गुरुजी, अच्छा नहीं हुआ। झांग लाओअर को अचानक गंभीर बीमारी हो गई है। वह बस अब बचने वाले नहीं है। ओह, मुझे ले चलो देखने। हुआ शेनई, हुआ शेनई, हुआ शेनई। देखिए, मेरा भाई मरने वाला है। उसे जहर दिल तक पहुंच गया है। जल्दी से मेरी चांदी की सुई ले आओ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। पहले उसे नीचे लिटाओ। मेरा भाई तो बस सांस छोड़ने ही वाला है। क्या अभी भी कोई उम्मीद है? कोई बात नहीं। गुइमेन 13 नीडल्स शुरू करो। भाई, मैं अभी भी जिंदा हूं। लाओअर, हुआ शेनई ने तुम्हें बचाया है। मेरे भाई को बचाने के लिए शेनई का बहुत बहुत धन्यवाद। उठो। फाना, गुरुजी थक गए हैं। पहले जाकर आराम करना है। तुम मरीज का अच्छे से ध्यान रखना और इस चिकित्सा का रिकॉर्ड अच्छे से बनाना। शिष्य आज्ञा का पालन करेगा। शेनई का बहुत बहुत धन्यवाद। वानर, पिताजी वापस आ गए हैं। वानर, अभी भी सांस चल रही है। वानर, तुम हिम्मत रखो, मैं अभी तुम्हें बचाता हूँ। पिताजी, कोई फायदा नहीं। मेरे शरीर में जहर फैल चुका है। मैं बच नहीं पाऊंगी। वानर, तुम अभी बात मत करो। मैं तुम्हारी हृदय की नाड़ी को बचाए रखता हूँ। यह जहर दिमाग तक पहुंच गया है। दवा से ठीक नहीं हो सकता। कौन है? आखिर कौन मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाना चाहता है? यह जहर दिमाग तक पहुंच गया है। दवा से ठीक नहीं हो सकता। कौन है? आखिर कौन मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाना चाहता है? पिताजी, आपने लोगों की सेवा की है। बहुत से ऐसे लोगों को बचाया है जिन्हें नहीं बचाना चाहिए था। बहुत से लोग आपकी चिकित्सा कला से डरते हैं, आपसे बदला लेना चाहते हैं। आप उन्हें ढूंढ नहीं पाएंगे। यह सब मेरी वजह से हुआ है। मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। नहीं, यह आपकी गलती नहीं है। पिताजी, वानर ने कभी आपको दोष नहीं दिया। मैं बस चाहती हूं कि आप ठीक रहें। पिताजी, वानर से वादा करें। मेरी कब्र पर अक्सर आते रहेंगे। वानर को अकेला मत छोड़ना। मैं तुमसे वादा करता हूं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी चिकित्सा को दी, फिर भी अपनी बेटी को भी नहीं बचा सका। मैं कसम खाता हूं, आज से जेन हुन गोल्डन नीडल से नाड़ियां बंद कर दूंगा। अब कभी इलाज नहीं करूंगा। वानर, वान, सीमाओ, तुम आखिरकार जाग गए। तुमने दीदी को बहुत डरा दिया था। हम सीमाओं कौन है? क्या तुम वानर हो? मेरी आवाज। सीमाओ, तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम्हें बुखार है? बुखार से दिमाग खराब तो नहीं हो गया? सुई से नारियां अलग करने के बाद माँ, मैं एक बन गया हूं बच्चा। यह छोटी लड़की भी जानती है,
चीनी चिकित्सा की नाड़ी जांचने की विधि, पर तरीका थोड़ा कच्चा है। यह शक्ल वानर से कुछ मिलती जुलती है। अब कोई बड़ी बात नहीं है, बस तुम बचपन से ही कमजोर हो, बीमार पड़ते रहते हो। मैंने तो बस सीखा है चेन परिवार की चिकित्सा का बस थोड़ा सा हिस्सा। अगर माँ बाप जिंदा होते तो तुम्हें जरूर ठीक कर देते। ईश्वर ने मुझे एक मौका दिया है, मुझे फिर से जीने का। इस बार मैं जरूर अपने अपनों की रक्षा करूंगा। इस शरीर में की और रक्त की भारी कमी है। कोई हैरानी नहीं कि तुम्हें बार बार छोटी मोटी बीमारियां होती है। सियो, तुमने तो डॉक्टरी नहीं सीखी है। इन चीजों को मत छुओ। अरे सियो, क्या तुम्हें पता है कि यह कितना खतरनाक है? नाड़ी बहुत मजबूत और शक्तिशाली है, पहले से बिल्कुल अलग। क्या सियो सच में डॉक्टरी जानता है? मैं क्या सोच रही हूँ, सियो ने तो कभी डॉक्टरी सीखी ही नहीं। एक्यूपंक्चर की तो बात ही छोड़ो। दीदी, क्या एक्यूपंक्चर बहुत मुश्किल है? मैं तो जानता हूँ। तुम क्या बकवास कर रहे हो? एक्यूपंक्चर तो हमारे चेन परिवार की पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही सबसे बेहतरीन चिकित्सा पद्धति है। यहाँ तक कि मैं भी बस थोड़ा बहुत ही जानती हूँ। घर के बड़े बुजुर्ग ही एक्यूपंक्चर की असली शक्ति को पूरी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तुम्हें भूख लगी होगी, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को बनाती हूँ। मेरे जमाने में एक्यूपंक्चर चीनी चिकित्सा का मूल आधार था। आजकल तो यह लगभग लुप्त हो गया है। यह सच में दुखद है। ओह, तीसरी शाखा के लोग अभी तक मरे नहीं हैं। चेन याओशिन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कल परिवार चिकित्सा प्रतियोगिता आयोजित कर रहा है। तुम चेन परिवार के वंशज होने के नाते इस बिल्कुल सुनसान जगह पर क्लिनिक चलाना हमारे चेन परिवार की सीधी बेइज्जती है। मुझे परिवार के झगड़ों में नहीं पड़ना। तुम्हारा यहाँ कोई स्वागत नहीं है। यहाँ से बाहर निकलो। हम्फ, तुम और तुम्हारा ये इलाज न जाने वाला भाई चेन परिवार में रहने के काबिल नहीं हो। चूंकि तुम हिस्सा नहीं लेना चाहते तो यहाँ से निकल जाओ। किस बात का हक है तुम्हें? ये क्लिनिक मेरे माँ बाप की निशानी है। हम क्यों बाहर जाए? क्यों? ये क्लिनिक भी चेन परिवार की संपत्ति है। इसे तुम्हारे पास छोड़ने से और तुम्हारे इस भाई के पास हमें सौंप देना ज्यादा ठीक है। दूसरी शाखा इसे संभालेगी। तुम किसे कह रहे हो? मैं तुम्हारी और तुम्हारे भाई की बात कर रहा हूं। दोनों ही नाकारा हो। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे काटने की? मेरे इस जन्म के परिवार को छेड़ने की हिम्मत कैसे हुई? फ्लाइंग नीडल कौन है? पूरे चेन परिवार में सिर्फ कुलपिता ही फ्लाइंग नीडल की कला जानते हैं। क्या कुलपिता यहाँ आए हैं? सब रुक जाओ। कुलपिता भी यहाँ आ गए। लगता है वो फ्लाइंग नीडल। शायद परिवार के मुखिया ने ही ऐसा किया होगा। मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा था। दादाजी, यह न तो वह प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं और न ही दवाखाना छोड़ना चाहते हैं। कुलपिता, मैं बदमाश, परिवार में यह कैसी लड़ाई झगड़े की आवाजें हैं? तुम चेन परिवार के नियमों को क्या समझते हो? दादाजी, यह उसने पहले मुझे काटा। तुमने ही पहले गाली दी थी। मैं और मेरा छोटा भाई और हमारे माता पिता का छोड़ा हुआ दवाखाना भी हड़पना चाहते हो। जो चिकित्सा नहीं जानता उसे चेन परिवार में रहने का कोई अधिकार नहीं। किसने कहा कि मैंने चिकित्सा नहीं सीखी? अभी भी जुबान चला रहा है। तुम छोड़ो। दूर हटो। दीदी, गड़बड़ हो गई। भूल गया था कि अब यह बच्चे का शरीर है। ताकत बहुत कम है। सूक्ष्म बल से एक्यूपंक्चर पॉइंट पर वार करने से उसे सुन्न किया जा सकता है। दीदी, तुम ठीक हो? क्या यह एक्यूपंक्चर है? यह बच्चा एक्यूपंक्चर पॉइंट के बारे में इतना कैसे जानता है? क्या यह बस एक तुक्का था? ओए छोटे खरगोश के बच्चे, तुम क्या करना चाहते हो? मेरी आंखों के सामने मेरे छोटे भाई को धमकाने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम मुझे कुछ नहीं समझते? तुम
बस करो। यूशुआन, अगर तुम परिवार की चिकित्सा प्रतियोगिता में भाग नहीं लेना चाहती, तो परिवार की चिकित्सा प्रतियोगिता में भाग नहीं लेना चाहती, तो सब कुछ छोड़कर अपने भाई के साथ चली जाओ। कुलपिता, अगर मैं परिवार की चिकित्सा प्रतियोगिता में भाग लेती हूँ तो क्या आप मेरे माता पिता के क्लिनिक को नहीं लेंगे? मेरे माता पिता के क्लिनिक को नहीं लेंगे। यह देखना होगा कि तुम्हें यह प्रतियोगिता जीतने की क्षमता है या नहीं। चलो चले। सीम्याओ, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ दीदी। अभी उस आदमी ने जिस चिकित्सा प्रतियोगिता की बात की थी, क्या वह बहुत मुश्किल है? माता पिता के जाने के बाद उन्होंने बस यह क्लिनिक छोड़ा है। चेन याओशिन हमेशा से हमारा घर छीनना चाहता है। चिंता मत करो, दीदी उन्हें कभी नहीं देंगी हमारा घर छीनने देंगी। मैं देखना चाहता हूँ कि यह चिकित्सा प्रतियोगिता आखिर क्या है। दूसरे चाचा, आपको इंतजार करवाने के लिए माफी। परिवार के सभी लोग सब मुख्य हॉल में आपका इंतजार कर रहे हैं। कौन कह रहा है कि हमने इंतजार किया? मैं और दीदी नोटिस में दिए गए समय पर ही आए, तो यह इंतजार नहीं हुआ, है ना? चेन युशुआन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसमें आने की? चिकित्सा प्रतियोगिता में क्या तुम बस खुद को शर्मिंदा करने नहीं आई हो? चेन परिवार की युवा पीढ़ी में चेन युशुआन ही है, जिसकी दवाइयों की समझ बहुत कम है, फिर भी चिकित्सा प्रतियोगिता में आने की हिम्मत कर रही है। क्या इसे सच में नहीं पता कि यह कितनी पानी में है? सीम्याओ, तुम अभी छोटे हो, इसमें मत पड़ो, दीदी को करने दो। चूंकि सब आ गए हैं, तो शुरू करते हैं। मैं एक बार फिर पूछता हूँ, अगर हम तीसरी शाखा वाले चिकित्सा प्रतियोगिता में जीत गए तो तुम लोग हमारे दवाखाने पर नजर नहीं डालोगे, है ना? सही है, परिवार के मुखिया गवाह हैं। एक बार जो कह दिया वह वापस नहीं लिया जा सकता। ठीक है, तो शुरू करते हैं। प्रतियोगिता का पहला दौर। दोनों पक्ष एक ही जटिल रोग पर अपना अपना नुस्खा लिखेंगे और एक्यूपंक्चर करेंगे और हम तय करेंगे कि कौन बेहतर है। जब तक एक पक्ष हार न मान ले या जब तक कोई नुस्खा न बचे, मुकाबला शुरू होता है। कुलपिता, पहले दौर में मैं आगे बढ़ूंगा। चेन याओशिन चेन परिवार की युवा पीए में सबसे आगे है। पिछले साल उसने खुद ही बेहतर बनाया था छिंगवेन फॉर्मूला को यूशुआन का सामना करना। यह तो बस एक आसान काम है। हाँ, बिल्कुल सही। चेन याओशिन की चिकित्सा कला परिवार के बुजुर्ग डॉक्टर भी उसके आगे फीके पड़ जाते हैं। उससे मुकाबला करना इस लड़की के लिए बहुत भारी है। युशुआन, तुम तो नहीं चाहती थी दवाखाना छोड़ने के लिए। अच्छा है, आज मैं तुम्हें पूरी तरह हरा दूंगा। कौन जीतेगा कौन हारेगा यह अभी तय नहीं है। ठीक है, बाद में मत कहना कि मैंने तुम्हें दबाया। और कौन? कुलपिता, जब कोई आगे नहीं आ रहा है तो सीधे अगले दौर की घोषणा कर दो। मुझे विजेता घोषित कर दो। जब कोई आगे आने की हिम्मत नहीं कर रहा है, इस दौर में चेन याओशिन और हम। इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? क्या यह बच्चा कर पाएगा? वह क्या जानता है? तुम और तुम्हारी बहन, ये दोनों शायद जड़ी बूटियों को भी ठीक से नहीं पहचानते होंगे। और एक बच्चे को यहाँ गिनती पूरी करने के लिए ले आए हो। क्या तुम्हें और ज्यादा शर्मिंदा नहीं होना है? चेन युशुआन, तुम तीसरी शाखा वाले मजाक करने आए हो क्या? एक ऐसे बच्चे को बुला रहे हो जिसने कभी डॉक्टरी नहीं सीखी बाहर आने के लिए। क्या वह मेरी नब्ज देख सकता है या मुझे कोई नुस्खा दे सकता है? सीओ, शरारत मत करो। कुलपिता, क्या परिवार के नियमों में कभी यह सीमित किया गया है कि प्रतियोगी की उम्र क्या होनी चाहिए? यह पारिवारिक शिक्षाओं में इसका उल्लेख नहीं है। सैद्धांतिक रूप से चेन परिवार का कोई भी सदस्य भाग ले सकता है, लेकिन तुम एक ऐसे बच्चे हो जिसने कभी डॉक्टरी नहीं सीखी। क्या तुम सच में मुकाबला करना चाहते हो? मैं और दीदी साथ में हिस्सा लेंगे। मजाक मत करो सीम्याओ। ठीक है, जब तुम खुद ही अपनी बेइज्जती करवाना चाहते हो तो मुझे दोष मत देना। मैं तुम्हें सबके सामने शर्मिंदा करूंगा। जज, कृपया सवाल पूछें। पहला राउंड, बीमारी का निदान और सुई लगाना। हाल ही में
महल में कई नौकरों को एक अजीब बीमारी हो गई है। लक्षण है दोपहर में बुखार और खून वाली खांसी। दोनों पक्ष निदान करें और सुई लगाकर लक्षणों को कम करें। मरीज नीचे इंतजार कर रहे हैं। यह फेफड़ों की कमजोरी और यिन की कमी का एक विशिष्ट लक्षण है। जरूरत है यिन को पोषण देने और आग को शांत करने की। फिर चांदी की सुई से उसकी ताई यिन मेरिडियन के एक्यूपंक्चर पॉइंट पर सुई लगाई जाए, तभी यह पूरी तरह ठीक हो पाएगा। वाकई कमाल है। यह इलाज तेज और सटीक है। वह लड़का शायद एक्यूपंक्चर पॉइंट भी ठीक से नहीं ढूंढ पाएगा। तुमने सिर्फ ऊपरी लक्षण देखे हैं, बीमारी की जड़ नहीं देखी। इसलिए इसमें कोई हैरानी नहीं कि तुमने गलत निदान किया। तुम कह रहे हो कि मैंने गलत निदान किया। क्या तुम्हें एक्यूपंक्चर पॉइंट मिल रहे हैं? यह निश्चित रूप से फेफड़ों की टीबी के लक्षण हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ और लक्षण हो जो अभी तक सामने नहीं आए? दीदी, मरीज को देखते समय तुम्हें इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि मरीज जो बलगम खांस रहा है उसका रंग क्या है। बलगम? मैं समझ गई। खुशकिस्मती से सीमियाओं ने मुझे याद दिलाया। अब मुझे पता है कि यह कौन सी बीमारी है। कुलपिता, मरीज को जो बीमारी है वह सिर्फ फेफड़ों की टीबी और यिन की कमी नहीं है। तुम कह रहे हो कि यह फेफड़ों की टीबी और यिन की कमी नहीं है। क्या तुम कोई चमत्कार कर सकते हो? यह बीमारी ऊपर से फेफड़ों की टीबी और यिन की कमी जैसी लगती है। हालांकि उसे खांसी है, लेकिन बलगम में खून के रेशे और खून के रेशे चमकीले लाल रंग के हैं। अगर फेफड़ों की टीबी और यिन की कमी के हिसाब से इलाज किया जाए तो बीमारी और बिगड़ जाएगी। बहुत अच्छे, तुम सीखने लायक हो। तो तुम सुई कैसे लगाना चाहते हो? जिगर की गर्मी को शांत करना और रक्त को ठंडा करके रक्तस्राव रोकना मुख्य है। इससे उसके लक्षण कम हो जाएंगे, यहाँ तक कि हटा भी सकता है। बकवास। ठीक है, तो तुम सुई लगाकर दिखाओ। ठीक है। सीमियाओ, क्या तुम कर सकते हो? चिंता मत करो। यह छोटी सी बीमारी आमतौर पर मैं अपने शिष्य फान से करवाता था। यह कैसे हो सकता है? वह एक छोटा बच्चा है। वह सुई कैसे लगा सकता है? कितना स्थिर हाथ है। जाग गया। हे भगवान, लगता है गले में अब उतनी मीठी बदबू नहीं है और सीने में भी उतनी घुटन नहीं है। लगता है विजेता का फैसला हो चुका है। अब मैं घोषणा करता हूं, पहले दौर के निदान और उपचार में विजेता ए तीसरी शाखा चेन सीमियाओ। असंभव, उसने जरूर तुक्का लगाया होगा। लड़के, ज्यादा खुश मत हो। दूसरे दौर में देखता हूं तुम कैसे मरते हो। दूसरा दौर प्रतियोगिता ए सस्पेंडेड ट्रेड पल्स डायग्नोसिस की। यह ऐसा नहीं है जो कोई भी कर सके। धोखाधड़ी कर रहे हो। अब असली परीक्षा होगी। कुलपिता, मैं पहले करता हूं। भाग्य से नाड़ी परीक्षण में हवा सुनकर ऊर्जा पहचानने की कला पर दी जाती है। वैद्य को अपनी सच्ची ऊर्जा का उपयोग करना होता है जो चारों भागों में प्रवाहित हो। नाड़ी के अनगिनत बदलावों के बीच एक सच्ची नाड़ी को पकड़ना होता है। पहले स्थिरता, फिर सटीकता। यह सबसे अच्छी तरह से सच्चाई का पता लगा सकता है। बिखरी हुई, एकत्रित नहीं, ऊपर तैरती हुई, बिना जड़ के।
यह तो दिल की धड़कन रुकने का गंभीर लक्षण है। नाड़ी बहुत गहरी है, मांसपेशियों और हड्डियों में छिपी हुई। लकवा हुए 3 दिन हो गए हैं। कृपया करें। हम दोनों की आंतरिक शक्ति को क्या तुम जैसी एक औरत संभाल पाएगी? 2 बड़े आदमी मिलकर एक छोटी लड़की को धमका रहे हैं। ध्यान केंद्रित करो, हार मत मानो। इस लड़के की आंतरिक शक्ति कितनी प्रबल है? सीओ, इतनी प्रबल आंतरिक शक्ति कैसे हो सकती है? दीदी, अब आप आराम से नाड़ी परीक्षण कर सकती है। यह नाड़ी बहुत अजीब है। अनियमित गति, यह किसी आपातकालीन स्थिति जैसी नहीं है। यह कोई जीवित चीज नहीं है। लेकिन पर इस पर्दे के पीछे तो कोई है ना? मेरी बात सुनो। परंतु यूशुआन मैडम, अगर आपने अभी भी जवाब नहीं दिया तो इसका मतलब है कि आपने हार मान ली है। और कोई रास्ता नहीं है। एक बार कोशिश करते हैं। इस चीज में जीवन का कोई संकेत नहीं है। यह है सड़ी हुई लकड़ी। सड़ी हुई लकड़ी। तुम सच में कमाल हो। तुम तो गए काम से। बेशक। यूशुआन मैडम, क्या तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? कुलपिता, मेरी बात सुनिए। बस करो। लगता है मैंने ज्यादा ही सोच लिया था। तुम भाई बहन इतने छोटे हो। तुम्हें क्या चिकित्सा आती है? प्रतियोगिता में आकर बकवास कर रहे हो। अब से तुम्हारी जड़ी बूटियों की जमीन। चेन परिवार के मुखिया, 1 मिनट रुकिए। अध्यक्ष, आप अभी कैसे बाहर आ गए? मुझे अचानक एक विचार आया और मैंने धागा कुर्सी से बांध दिया था। यह लड़की जो कह रही है वह सच है। वास्तव में यह तो सड़ी हुई लकड़ी है। अध्यक्ष जी, कृपया। यह चीनी चिकित्सा संघ के अध्यक्ष है। अब यह मुश्किल हो गया है। मेरी नकली मौत को पहचान लिया। छोटी लड़की, तुम सच में बहुत अच्छी हो। आप सभी जोंगजो के चीनी चिकित्सा जगत के दिग्गज हैं। निदान सटीक है। इस आखिरी दौर में कृपया आप सभी मेरी नाड़ी जांचें। देखें मुझे क्या बीमारी है। मैं करता हूं। यह तो असामान्य नाड़ी है। यह स्पष्ट रूप से मरने वाले व्यक्ति की नाड़ी है, जो सिर्फ मरने वाले व्यक्ति में होती है। रुको, यह दूसरी नाड़ी कैसे है? यह क्या है? थिएलोंग, इतना समय हो गया है। क्या बीमारी का पता चला? नाड़ी जटिल है। कृपया कुलपिता थोड़ा और समय दें। जाओ। यह नाड़ी असामान्य है। जैसे हुआ नाड़ी और से नाड़ी बारी बारी से आ रही हो। हृदय की नाड़ी सूख रही है। नहीं, यह गलत है। हृदय और गुर्दे का तालमेल नहीं है। यह भी नहीं है। यह आखिर किस तरह की नाड़ी है? थिएन्यू, तुम्हें और कितना समय चाहिए? छात्र मूर्ख है, लेकिन मेरे मन में पहले से ही एक मोटा मोटा अंदाजा है। कृपया अध्यक्ष महोदय, मुझे थोड़ा और समय दे। जो लोग सिर्फ नाम कमाना चाहते हैं, भले ही उनकी उम्र ज्यादा हो, लेकिन अभ्यास की कमी के कारण वे बीमारी का कारण नहीं बता सकते। बस करो। अगला, यूशुआन। दीदी, क्या मैं ही करूं? सीओ, तुम्हारी शक्ति अभी भी कम है। ऐसे महत्वपूर्ण अवसर पर मुझे ही करने दो। 1 मिनट रुको। कुलपिता, अध्यक्ष महोदय, चेन यूशुआन ने पहले कभी चिकित्सा का अभ्यास नहीं किया, लेकिन आज उसने लगातार 2 राउंड जीते हैं। इसमें जरूर कोई चाल है। मैं इसे रोकने का सुझाव देता हूँ। हाँ, अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही कहा था कि ये भाई बहन
चिकित्सा के बारे में कुछ नहीं जानते। कृपया अध्यक्ष महोदय निष्पक्ष जांच करें। तुम बकवास कर रहे हो। हम चेन परिवार की तीसरी शाखा चिकित्सा का अभ्यास और निदान करते हैं, ईमानदारी और खुलेपन से। हम कभी धोखाधड़ी नहीं करते। तुम चेन परिवार की दूसरी शाखा मेरे माता पिता द्वारा छोड़ी गई चीजों पर कब्जा करने के लिए, चिकित्सालय और औषधालय के लिए तुमने इतनी साजिशें रची। हर हद पार कर दी। तुम झूठ बोल रहे हो। चुप रहो। यह चेन परिवार का मुख्य हॉल है, तुम्हारे उपद्रव करने की जगह नहीं। बड़े भाई, जल्दी से अध्यक्ष को सहारा दो। तुम सब क्या कर रहे हो? जल्दी से अध्यक्ष की नब्ज देखो। मैं देखता हूं। नाड़ी बहुत ज्यादा गड़बड़ है कि और रक्त उल्टी दिशा में बह रहे हैं। यह ऐसा कभी नहीं देखा। इतनी अजीब नाड़ी। यह समझ नहीं आ रहा क्या करे। यह नाड़ी कमजोर और अस्थिर है, कभी नहीं, जैसे चिड़िया छत पर चोंच मार रही हो। यह है मृत्यु की नाड़ी। प्यारे, सबके सब प्यारे, क्या तुम्हारा चेन परिवार खुद को चीनी चिकित्सा का वंशज नहीं कहता? तो फिर एक भी ऐसा व्यक्ति क्यों नहीं है जो निदान कर सके? अगर मेरे बड़े भाई को कुछ भी हुआ, जरा भी कुछ हुआ, तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैंने हुआ थ्रो ने अपनी पूरी जिंदगी में अनगिनत लोगों को बचाया है। मैं किसी को मरते हुए कैसे देख सकता हूँ? भले ही गोल्डन नीडल ने मेरी नाड़ी को बंद कर दिया हो, इस समय मैं और कुछ नहीं सोच सकता। मुझे कोशिश करने दो। सिमियाओ, शरारत मत करो। एक बच्चा, तुम क्या समझते हो? अभी तो तुम्हारे बाल भी नहीं आए। क्या तुम अक्षर भी पहचानते हो? और इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। एक तरफ हो जाओ। सच में नया बछड़ा शेर से नहीं डरता जब हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो तुम एक बच्चे होकर क्या समझोगे? हाँ, शरारत मत करो। उनकी हालत बहुत खराब है। अगर अभी इलाज नहीं किया गया तो शायद। बकवास। अध्यक्ष महोदय, यह स्पष्ट रूप से ऊर्जा का बिखराव है। यह मौत का संकेत है। सामान्य सुई और पत्थर अब अप्रभावी है। मूल को मजबूत करने के लिए शक्तिशाली दवा का उपयोग करना चाहिए। और फिर मेरे चेन परिवार की गुप्त विधि, चांदी की सुई से जीवन बचाने की कला का उपयोग करना चाहिए। तभी जीवन की एक किरण है। जी जिंदान, यह तो चेन परिवार की पैतृक महान टॉनिक दवा है। कहा जाता है कि इसमें जीवन बचाने का अद्भुत प्रभाव है। याओशिन, यह निकालने की हिम्मत कैसे हुई? चेन याओशिन, नहीं। अध्यक्ष की स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। आप ऐसी तेज दवा का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? क्या आपके पास कोई बेहतर तरीका है? क्या हम अध्यक्ष को मरने के लिए छोड़ दें? रुक जाओ, यह कोई सामान्य कमजोरी नहीं है, बल्कि यह एक दुष्ट जहर है जो अंदर फैल गया है, जिससे यिन और यांग अलग हो रहे हैं। यह गोली मूल ऊर्जा को बहुत बढ़ाती है, जैसे आग में घी डालना। यह केवल तेजी लाएगी। बड़े भाई, चेन याओशिन, तुमने क्या किया? मुझे भी नहीं पता। जी जिंडान को ऐसा कैसे हो सकता है? गड़बड़ हो गई। अगर अभी इलाज नहीं किया गया तो सच में कुछ नहीं किया जा सकेगा। यह क्या है? छोटे बच्चे, तुमने अध्यक्ष के साथ क्या किया? जल्दी से इसे पकड़ो। छोड़ो। बड़े भाई, आप जाग गए। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? किस महान वैद्य ने मुझे बचाया? यह बीमारी मुझे कई सालों से परेशान कर रही थी। मैंने कई प्रसिद्ध डॉक्टरों को दिखाया, सभी ने कहा कि कोई इलाज नहीं है। लेकिन अब मुझे अपने शरीर में पहले कभी न महसूस हुई शांति मिल रही है। कृपया मुझे प्रणाम करने दे। यह बस एक संयोग था। अध्यक्ष, औपचारिक होने की जरूरत नहीं है। असंभव, बिल्कुल असंभव। अध्यक्ष महोदय जाग गए। यह तो मेरी जी जिंडान का कमाल है। इस लड़के का इससे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, कोई संबंध नहीं। यह तो बस तुक्का लग गया। सही कहा अध्यक्ष महोदय। आप ना इस लड़के के बहकावे में मत आइए। यह तो बस आपके सिर पर ऐसे ही एक सुई लगा दी, एक सुई लगाई। हाँ बिल्कुल, यह लड़का क्या जाने डॉक्टरी। मुझे लगता है यह तो जी जिंडान का असर है जो अभी अभी शुरू हुआ है। अध्यक्ष महोदय,
इस लड़के के धोखे को साबित करने के लिए कृपया हमें अपने शरीर की जांच करने दें। अगर आपके शरीर में कोई सुई नहीं मिली तो इसका मतलब है कि यह सिर्फ दिखावा कर रहा है। सुई? देखो 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 देखो, कहीं कोई सुई नहीं है। लड़के, अब तुम्हारे पास क्या कहने को है? तुम तो बस एक धोखेबाज हो, एक छोटा सा झूठा। कोई है, इसे पकड़ो। रुको, तुम क्या करना चाहते हो? किसने कहा तुम्हें कि सुई हमेशा बाहर ही रहनी चाहिए? क्या सुई अपने आप शरीर के अंदर नहीं जा सकती? मजाक। सही कहा, सुई अध्यक्ष के शरीर में है, 3 सांस में बाहर आ जाएगी। ठीक है, तो मैं तुम्हारी 3 सांस का इंतजार करूंगा। 3 सांस के बाद देखता हूं तुम कैसे निपटते हो। ऐसी अद्भुत सुई लगाने की विधि, अंदर की ऊर्जा बाहर निकालना, सुई को सूक्ष्मता से नियंत्रित करना, मैंने अपनी आंखों से ऐसा कभी नहीं देखा। छोटे डॉक्टर, कृपया मेरा एक और प्रणाम स्वीकार करें। मेरे भाई को बचाने के लिए छोटे डॉक्टर का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जो मैंने कहा उसके लिए माफ करना। कृपया मुझे क्षमा करें। अध्यक्ष की किस्मत बहुत अच्छी है, आज सब कुछ साफ हो गया है। चेन कुलपिता, आज की प्रतियोगिता का परिणाम स्पष्ट है। भले ही मैं चेन परिवार का नहीं हूं, लेकिन मैं एक गवाह हूं। यह छोटे डॉक्टर भाई बहन, उनकी चिकित्सा कला और दिल दोनों ही बेहतरीन हैं। खासकर यह छोटे डॉक्टर तो और भी कमाल के हैं। मेरी राय में इस प्रतियोगिता का विजेता चेन युशुआन की तीसरी शाखा होनी चाहिए। चेन कुलपिता, आप क्या सोचते हैं? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अध्यक्ष ने बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। दूसरे चाचा का धन्यवाद, अध्यक्ष का धन्यवाद। जीत गए, हम सच में जीत गए। लेकिन सीओ को कब से चिकित्सा आती है, और वो भी इतनी अद्भुत चिकित्सा? यह कैसे मुमकिन है? उसने तो कभी चिकित्सा सीखी ही नहीं। क्या वो सब मेरा सपना था? आखिर वो है कौन? याद रखना, 3 कटोरी पानी को 1 कटोरी होने तक उबालना। दिन में 2 बार, समय पर लेना। धन्यवाद डॉक्टर चेन। धन्यवाद छोटे वैद्य जी। युशुआन दीदी ठीक नहीं है। अरे युशुआन दीदी, सीओ, परिवार का मुखिया कह रहा है सबको जल्दी से मुख्य घर के आंगन में इकट्ठा होना है। बहुत बड़ी बात हो गई है। क्या हुआ? इतने घबराए हुए क्यों हो? शहर के मालिक का बेटा सुथिंग फेंग अचानक बीमार पड़ गया है। वह बेहोश है। शहर का मालिक गुस्से में है। उसने कहा है कि अगर हमारा चेन परिवार उसके बेटे को ठीक नहीं कर पाया तो वह छिंगझो शहर में हमारे परिवार की सारी दवा दुकानें और क्लिनिक बंद करवा देगा। लेकिन अगर ठीक कर दिया, भारी इनाम मिलेगा। अगर ठीक नहीं हुआ तो सब बंद करवा देंगे। यह कहाँ से मदद मांगना हुआ? यह तो धमकी है। छोड़ो, चलो चलते हैं। जल्दी मत करो। हमारा चेन परिवार चीनी चिकित्सा का वंशज है। हमारे लिए बीमारी का इलाज करना बहुत आसान बात है। यह नारी इतनी अनियमित और कमजोर है, जैसे डर गया हो या फिर थका हुआ हो। समझ नहीं आ रहा। चेहरा इतना पीला है और सांस भी कमजोर है, जैसे उसकी जीवन शक्ति को बहुत नुकसान हुआ हो, पर कारण नहीं मिल रहा। बस करो। क्या तुम्हारा चेन परिवार खुद को चीनी चिकित्सा का वंशज नहीं कहता? एक बीमारी भी नहीं पहचान पा रहे। अगर आज मेरे बेटे को कुछ भी हो गया तो तुम्हारे चेन परिवार के सारे कारोबार बंद हो जाएंगे। मैं आखिरी बार कह रहा हूं, जो मेरे बेटे को ठीक करेगा उसे भारी इनाम मिलेगा। अगर ठीक नहीं हुआ तो। चेहरा असामान्य रूप से पीला है। भौहों के बीच का हिस्सा गहरा है। सांस कमजोर है पर रुक रुक कर आती है। समस्या पेट में नहीं लगती।
जैसे दिमाग में हो। सिर्फ कलाई छूकर पता लगाना आसान नहीं है। शहर प्रमुख, क्या आप मुझे कोशिश करने देंगे? चेन युशुआन, बस तुम और यह छोटा बच्चा, तुम लोग क्या समझते हो? कुलपिता और चाचाओं के पास भी कोई उपाय नहीं है। तुम्हारे पास क्या उपाय होगा? यहाँ शर्मिंदा करना बंद करो। बिल्कुल सही। तुमने अभी कुछ ही साल डॉक्टरी पढ़ी है, हम सब ने दशकों तक डॉक्टरी पढ़ी है और हमें भी कोई भरोसा नहीं है। तुम एक 9 साल का छोटा बच्चा, तुम्हारे पास क्या उपाय होगा? शहर प्रमुख, आप चिंता न करें। हमारे चेन परिवार की यह पारंपरिक चिकित्सा शायद कोई उपाय न हो, लेकिन हमारी दूसरी शाखा ने आपके लिए एक पश्चिमी चिकित्सक तैयार किया है। वह सुझोऊ शहर के डू छियुआन है। डॉक्टर डू। पश्चिमी चिकित्सा? हाँ बिल्कुल, डॉक्टर डू पश्चिमी चिकित्सा में बहुत माहिर है। जल्दी डॉक्टर डू को देखने बुलाओ। शहर प्रमुख, निश्चिंत रहें। सुनाए, यह डॉक्टर डू सुजोऊ शहर में काफी मशहूर है। इसने तो कई लोगों को ठीक किया है। पश्चिमी चिकित्सा, यह कैसा तरीका है? न नारी देखते हैं, नहीं जीभ, बस एक लोहे के टुकड़े से सुनते हैं। बस इतने से बीमारी का पता चल जाता है। हाँ बिल्कुल, लेकिन छोटे साहब की बीमारी बहुत अजीब है। बस पता नहीं कि पश्चिमी चिकित्सा इसे ठीक कर पाएगी या नहीं। पश्चिमी चिकित्सा, यह कैसी चिकित्सा पद्धति है? न श्वास की जांच करते हैं, न नाड़ी, नहीं जीभ की परत और रंग देखते हैं। बस एक ठंडे लोहे के यंत्र के भरोसे, जिसे शरीर पर रचकर सुना जाता है। यह कैसे जान सकता है कि आंतरिक अंगों में क्या छिपा है, जो हड्डियों और नाड़ियों में गहराई तक पहुंच गया हो? बीमारी की जड़ को यह तो सुना ही नहीं गया। नगर पालिका प्रमुख, आपके पुत्र की बीमारी स्पष्ट है। चेहरा पीला पड़ गया है, शरीर कमजोर है। यह एक स्पष्ट लक्षण है, शरीर में अल्फा हार्मोन की कमी है। एक इंजेक्शन लगा देंगे, ठीक हो जाएगा। जल्दी डॉक्टर डू को दवा लगाने दे। नहीं, इस तरह इलाज करना बहुत लापरवाही है। इतनी गंभीर बीमारी बिना पूरी स्थिति समझे कैसे बेतहाशा दवा दी जा सकती है? नगर पालिका प्रमुख, यह क्या हो रहा है? यह किस घर का बच्चा है? इतनी छोटी उम्र में बकवास करने आ गए। हम यहाँ इलाज कर रहे हैं, कोई खेल नहीं खेल रहे। शहर के मुखिया, क्या आपके यहाँ का नियम यह है कि एक बच्चे को एक असली डॉक्टर के इलाज में दखल देने दिया जाए? चेन सिमियाओ, तुम्हें क्या पता है? डू साहब तो एक पेशेवर पश्चिमी चिकित्सा विशेषज्ञ है। तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है। यहाँ शर्मिंदा मत करो, एक तरफ हो जाओ। शहर के मुखिया, आपके बेटे की बीमारी सिर्फ कमजोरी नहीं है, जड़ अंदरूनी अंगों में नहीं है बल्कि दिमाग में है। अगर हार्मोन जैसी तेज दवाएं बेतरतीब रंग से दी गई तो यह आग में घी डालने जैसा होगा, जिससे कि और रक्त तेजी से सिर की ओर बढ़ेगा। तब मामला सच में बिगड़ जाएगा। दिमाग में बुरी ऊर्जा। शहर के मुखिया, जरा सुनिए, यह कौन सा जमाना है? अभी भी लोग ऐसी अंधविश्वासी बातें करते हैं। हम पश्चिमी चिकित्सा वाले विज्ञान की बात करते हैं। उसने एक नजर में ही तय कर लिया कि बीमारी दिमाग में है। यह तो मजाक है। शहर के मुखिया, अगर और देर हुई, गोंगजी की बीमारी बढ़ गई है तो मैं जिम्मेदार नहीं होऊंगा। डू डॉक्टर, आप उसकी बात पर ध्यान मत दीजिए। जल्दी से इंजेक्शन लगाइए। नहीं लगाना। तुम बच्चे जानबूझकर गड़बड़ कर रहे हो, है ना? इलाज में देरी कर दी। क्या तुम इसकी जिम्मेदारी ले सकते हो? शहर के मालिक, जल्दी से किसी को बुलाकर इसे पकड़वाओ। सीओ, पहले शांत हो जाओ। फिंगर, तुम जाग गए। शहर के मालिक, मैंने कहा था यह हार्मोन की समस्या थी। अब सब ठीक है। देखा छोटे बच्चे, इसे कहते हैं डॉक्टरी। तुम्हारी वह छोटी मोटी धोखाधड़ी एक तरफ रखो। फिंगर, तुम्हें क्या हुआ? कहाँ असहज महसूस हो रहा है? मुझे बताओ। फिंगर, तुम्हें क्या हुआ? डॉक्टर डू, यह सब क्या हो रहा है? नहीं, यह असंभव है।
मेरी दवा में कोई समस्या नहीं है। यह कैसे हो सकता है? यह सब तुम्हारी गड़बड़ी के कारण है। नहीं तो सु गोंगजी कैसे फिर से बेहोश हो जाते? हमने शुरू से अंत तक थिंगफेंग भाई को छुआ तक नहीं, एक उंगली भी नहीं। यह तो तुम ही हो जो बीमारी का पता नहीं लगा पाए, और हार्मोन भी गलत तरीके से दिए गए थे, जिससे उसकी हालत और बिगड़ गई। पश्चिमी चिकित्सा के उपकरण केवल ऊपरी तौर पर देख सकते हैं। क्या आपने लू गोंगजी की गर्दन के पीछे नहीं देखा? हमेशा अकरन रहती है। गलत हार्मोन देने से दिमाग में रक्त का संचार और भी रुक जाएगा। झगड़ा बंद करो। अगर और झगड़ा किया तो मेरे बेटे की जान चली जाएगी। जिसमें भी असली काबिलियत है वह सामने आए। सू शहर के मालिक, मैं छोटे राजकुमार का निदान करने की अनुमति चाहता हूँ। मैं पारंपरिक चीनी चिकित्सा के एक्यूपंक्चर बिंदुओं के निदान को समझता हूँ। शायद मैं बीमारी का कारण पता लगा सकूं। ठीक है, जल्दी करो। तुम्हें जो चाहिए वह बताओ, मैं किसी को उसे लाने के लिए भेजता हूँ। मुख्य रूप से दिमाग की जांच करें। रक्त का जमाव खोपड़ी के शीर्ष पर है। सू शहर के मालिक, छोटे राजकुमार को दिमाग में रक्त का जमाव है। यह हार्मोन की समस्या नहीं है। बकवास। पश्चिमी चिकित्सा परीक्षणों में यह नहीं दिखा। हमारे पास एक प्राचीन नुस्खा है जो मस्तिष्क के चैनलों को खोल सकता है और विषाक्त पदार्थों को निकाल सकता है। जैसे ही इसे भट्टी में बनाया जाएगा, इसका उपयोग किया जा सकता है। हाँ, वह मेरे माता पिता द्वारा छोड़ा गया पारिवारिक प्राचीन नुस्खा है। इसी तरह की बीमारियों का इलाज किया गया है। यह निश्चित रूप से छोटे राजकुमार को ठीक कर देगा। ठीक है, मैं तुम्हें मौका देता हूँ। तंगगुई 3 चियान, तंगशेन और डिलोंग प्रत्येक 3 चियान। इसके बाद जिनसेंग 1 चियान। बस करो, नाटक मत करो। मैंने कभी नहीं सुना कि चेन परिवार के पूर्वजों के पास दिमाग की नसों को खोलने का कोई गुप्त नुस्खा था। अगर इस दवा से कोई मर गया तो कौन जिम्मेदार होगा? मैं चेन परिवार की तीसरी शाखा के नाम पर गारंटी देती हूँ। अगर मैं सुथिंगफेंग को ठीक नहीं कर पाई तो मैं स्वेच्छा से सौंप दूंगी अपने माता पिता द्वारा छोड़ी गई चिकित्सालय, और हमेशा के लिए चेन परिवार छोड़ दूंगी। अरे बाप रे! उसे कोशिश करने दो। अगर वह ठीक नहीं कर पाई तो मैं उससे हिसाब चुकता करूंगा। माफ करना, माफ करना, माफ करना। अच्छा नहीं, भट्टी का तापमान बहुत तेजी से गिर रहा है। जड़ी बूटियां भट्टी के तल पर चिपक गई हैं। दवा बेकार हो जाएगी। बेकार हो जाए तो अच्छा है, ताकि तुम इन अटपटी गोलियों से सुजान को नष्ट कर दिया और हमारे पूरे चेन परिवार को बर्बाद न कर सको। अब क्या करें? अगर इस बार दवा बनाने में असफल रहे तो हम माता पिता की दवा की दुकान नहीं बचा पाएंगे। इसे बढ़ाओ। सीओ, पहले दवा बनाओ। सफल हो गया, सफल हो गया। छोटे राजकुमार की बीमारी का इलाज मिल गया। इतनी जल्दी खुश मत हो, पहले दवा की जांच करो। अगर किसी को कुछ हो गया तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? बिल्कुल, यह मत सोचो कि तुमने गोली बना ली है तो सब ठीक हो गया। चांदी की सुई लाओ। यह दवा दंगगुई, दंगशेन, दिलोंग और जिनसेंग से बनी है। ये सभी गर्म और पौष्टिक जड़ी बूटियां हैं। इसमें कोई जहर नहीं है। स्वस्थ लोग भी इसे खाकर अपनी नसें खोल सकते हैं और की रक्त बढ़ा सकते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप एक छोटा टुकड़ा चख सकते हैं। बस करो, जल्दी से सुथिंगफेंग को दवा दो। अगर उसकी हालत बिगड़ी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। पिताजी, मेरा सिर बहुत घूम रहा है। फिंगर, तुम आखिरकार जाग गए। तुम ठीक हो ना? तुम्हें कैसा लग रहा है? अगर कुछ भी अजीब लगे तो पिताजी को बताओ। यह असंभव है।
क्या यह लड़की सच में जीवन बचाने वाली दवा बना सकती है? इस बच्चे ने आखिर कितनी क्षमताएं छिपा रखी है। पिछली बार की फ्लाइंग नीडल दवा बनाने की यह कला, यह किसी अनपढ़ बच्चे जैसा तो बिल्कुल नहीं लगता। सच में तुम दोनों भाई बहन का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर सु थिंग फेंग को कुछ हो जाता तो मुझे सच में नहीं पता कि मैं क्या करता। मेरे मन में एक बात है, क्या तुम लोग मेरे निजी डॉक्टर बनोगे? हर महीने 10 लाख रुपए तनख्वाह। तुम्हें रोज यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे घर में तुम्हारे लिए हमेशा कमरा तैयार रहेगा। क्या कहते हो? माफ कीजिएगा सुमहोदय, मैं यह स्वीकार नहीं कर सकता। मैंने यह क्लिनिक इसलिए खोला है कि बड़ा पैसा कमाऊं। पहले भी कई गरीब मरीज आते थे जो दवा का पैसा भी नहीं दे पाते थे। मैं इस क्लिनिक को बचा कर रखना चाहता हूं ताकि ऐसे और लोगों की मदद कर सकूं और उन्हें बीमारी से मुक्ति दिला सकूं। 10 लाख रुपए भी नहीं लूंगा। पागल हो गया है क्या? अच्छा, तुम में हिम्मत है। आजकल तुम्हारे जैसे दयालु नौजवान बहुत कम मिलते हैं। जाओ 50 लाख रुपए नकद लाओ और कुछ जिनसेंग और बर्ड्स नेस्ट भी तैयार रखो। चेन युशुआन मैडम के क्लिनिक में भेज दो। यह थिंग फेंग को बचाने का इनाम है। अब मना मत करना। तो मैं इसे ले लेता हूँ। उसकी बीमारी एक बार में ठीक नहीं हो सकती। कुछ समय बाद आप मुझसे दवा लेने आ सकते हैं। ठीक है। युशुआन, सीमियाओ, कृपया मेरे साथ आओ। आपने आज सु गोंगजी को बचाया। वह दिमाग को खोलने वाला नुस्खा तुम्हारी तीसरी शाखा का पारिवारिक खजाना है। युशुआन, चेन परिवार चीनी चिकित्सा का परिवार है। अब कई पुराने नुस्खे खो गए हैं। तुम नुस्खा परिवार को दे दो। यह चेन परिवार की विरासत के लिए भी एक योगदान होगा। भविष्य में परिवार तुम्हारी तीसरी शाखा के क्लिनिक को और समर्थन दे सकता है। तुम्हें कैसा लगता है? कुलपिता, यह नुस्खा दिया जा सकता है। यह एक पुराना नुस्खा है। जब मैं इसे व्यवस्थित कर रहा था, मैंने सामग्री की जांच की थी। ढूंढना मुश्किल नहीं है, सभी सामान्य है। बहुत अच्छा। लिखावट साफ सुथरी है और सामग्री का मिश्रण भी बहुत सोच समझ कर किया गया है। इस नुस्खे के साथ अब से चेन परिवार का चीनी चिकित्सा जगत में रुतबा और भी बढ़ जाएगा। तुम दोनों निश्चिंत रहो। अब से चेन परिवार में अगर कोई भी तुम भाई बहन को परेशान करने की कोशिश करेगा, चाहे वह दूसरी शाखा हो या कोई और शाखा, मैं सबसे पहले खड़ा होकर उन्हें रोकूंगा। धन्यवाद कुलपिता, आपके इन शब्दों से मुझे शांति मिली। अच्छा सीमियाओ, तुम्हें यह पुराना नुस्खा माँ पापा के कमरे में कब मिला? जब मैंने पहले सफाई की थी तो मुझे वह पुराना बक्सा क्यों नहीं दिखा? मैं यह नहीं कह सकता कि मैंने सु थिंग फेंग की बीमारी देखकर यह नुस्खा तुरंत बनाया है। अगर मैंने कहा तो दीदी जरूर पूछेंगी। वह पिछली बार की बात है जब मैं पुरानी तस्वीरें ढूंढ रहा था तो अलमारी के सबसे अंदर वाले बक्से में मिला था। उस समय तुम्हें बताना भूल गया था। बाद में मैं इलाज में व्यस्त हो गया, देरी हो गई। तो ऐसी बात थी। अच्छा हुआ यह नुस्खा था, वरना इस बार सच में नहीं पता था कि कैसे किसी को बचाते। युशुआन दीदी, आज फिर से 23 अपॉइंटमेंट बढ़ गए हैं। सभी ऑनलाइन आपकी सु थिंग फेंग को बचाने वाली वीडियो देखकर आए हैं। कुछ तो पड़ोसी जिले से भी हैं। ठीक है, तुम पीछे वाले मरीजों से कहो घबराए नहीं, मैं सभी को ध्यान से देखूंगी। डॉक्टर चेन, मैं पड़ोस के मेकेंग अस्पताल का निदेशक जॉन हूँ। मैं आप दोनों को हमारे अस्पताल में काम करने के लिए बुलाना चाहता हूँ। सालाना वेतन 10 लाख, साथ में विशेष गाड़ी और आवास भी मिलेगा। क्या कहते हैं? सालाना वेतन 10 लाख, साथ में विशेष गाड़ी और आवास भी। जॉन, निदेशक की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद, लेकिन हमें यहाँ इलाज करना ज्यादा पसंद है। इस तरह हम ज्यादा आम लोगों की मदद कर सकते हैं। यह ऊंचे वेतन से ज्यादा सार्थक है। हमें इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। चीनी चिकित्सालय ही वह जगह जहाँ हमें होना चाहिए। चीन में एक पुरानी कहावत है, जो समय के साथ चलता है वही समझदार होता है। मैंने यिंगगो में पढ़ाई की है। मैं 15 साल से पश्चिमी चिकित्सा का प्रोफेसर हूँ। चीनी चिकित्सा अब यह चलन में नहीं है। पश्चिमी चिकित्सा ही मुख्य धारा है। नहीं, चीनी चिकित्सा ही सबसे अच्छी है। तुमने इज्जत से बात नहीं मानी, अब सजा भुगतो। इंतजार करो,
मैं इस टूटे हुए क्लिनिक को जरूर बर्बाद कर दूंगा। चिंगजो के सभी लोग हमारे पश्चिमी चिकित्सा अस्पताल में जाएंगे। सीम्याओ, मुझे लगता है कि परिवार के टेस्ट के बाद से तुम बिल्कुल बदल गए हो। क्या बात है? मैं परिपक्व हो गया हूँ। बचाओ डॉक्टर। चेन डॉक्टर, बचाओ। मेरी पत्नी बेहोश हो गई है, वह उठ नहीं रही है। जरा देखिए क्या हुआ है। यह नाड़ी बहुत कमजोर और धीमी है, लगभग महसूस नहीं हो रही। यह निश्चित रूप से एक दिन की बीमारी नहीं है। पहले इलाज के लिए क्यों नहीं आए? पैसे नहीं थे चेन डॉक्टर। मुझे पता है कि उसकी सेहत हमेशा से खराब रही है, पर बड़े अस्पताल में एक बार चेकअप कराने में बहुत पैसे लगते हैं। दवाइयाँ और भी महंगी होती है। हम तो खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं। इलाज कैसे करवाए? बस टालते रहे। सोचा किसी तरह गुजर जाएगा। किसने सोचा था? अब और नहीं टाला जा सकता। अभी हालत बहुत नाजुक है। पहले चांदी की सुई से इलाज करना होगा ताकि नाड़ी और हृदय की स्थिति स्थिर हो सके। अरे रुकिए चेन डॉक्टर साहब, यह तो एक छोटा बच्चा सुई लगाने आया है। क्या यह ठीक रहेगा? यह मेरी पत्नी की जान का सवाल है। झांग भाई, आप चिंता न करें। मेरा भाई सियो एक्यूपंक्चर में उसकी महारत मुझसे कहीं ज्यादा है। उसका तरीका बेहद सटीक है। अभी स्थिति गंभीर है। उसका सुई लगाना ही सबसे सुरक्षित विकल्प है। ठीक है चेन डॉक्टर साहब, मुझे आप पर भरोसा है। आपकी मेहरबानी। जाग गई। मुझे क्या हुआ था? गुई जी, तुम जाग गई। मुझे तो डरा ही दिया था। यह चेन डॉक्टर साहब है। यह छोटे से वैद्य है, आपको बचाया है। धन्यवाद छोटे वैद्य जी। धन्यवाद चेन वैद्य जी। आप तो साक्षात भगवान हैं। चेन वैद्य जी, आप बिल्कुल अपने पिताजी जैसे हैं। आप अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। उस साल जब मेरी माँ बहुत बीमार थी तो बड़े चेन वैद्य जी ने दया करके हमें उधार पर दवाइयाँ दी थी, तभी उनकी जान बची थी। आज मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप भाई बहन फिर से मेरी जान बचाएंगे। जब हमारे पास पैसे होंगे तो हम जरूर आपका एहसान चुकाएंगे। श्रीमती शिया, ज्यादा उत्तेजित न हो। अभी ठीक हुई हैं, अच्छे से आराम करें। बीमारों को बचाना और घायलों का इलाज करना हमारा कर्तव्य है। एहसान चुकाने की बात न करें। आप चेन परिवार के सभी लोग अच्छे हैं। अगर आप लोग न होते तो मैदान न्यूज से नहीं मिल पाती। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर गुईजी चली जाती तो मेरे जीने का कोई मतलब नहीं रह जाता। उसकी बीमारी एक दिन की नहीं है। यह लंबे समय तक अनियमित भोजन के कारण है, जिससे उसके सभी 5 अंग कमजोर हो गए हैं। की और रक्त की गंभीर कमी है। अभी चांदी की सुई, यह तो बस सांस को थोड़ा संभाल रहा है। जड़ से इलाज करना जरूरी है। औषधियों से शरीर को संतुलित करना होगा। इसके लिए कौन सी दवा लगेगी? क्या यह पूरी तरह ठीक हो पाएगा? जड़ से ठीक होने में समय लगेगा। 2-4 खुराक से असर नहीं दिखेगा। इसके लिए बेहतरीन जिनसेंग, वांकी, डोंगक्वाई, शुदी और अन्य जड़ी बूटियों को मिलाकर धीरे धीरे इलाज करना होगा। मैं पहले 7 दवाओं का पर्चा देता हूँ। दवा खत्म होने पर हालत देखकर बदलाव करेंगे। छोटे डॉक्टर, इन जड़ी बूटियों के कितने पैसे लगेंगे? नुस्खे के हिसाब से दवा बनाने पर। असली जड़ी बूटियां वैसे ही महंगी होती हैं। 7 खुराक 1000 रुपए लगेंगे। यह तो बस लागत कीमत है। 1000 रुपए? इतने पैसे हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं? घर के मालिक, यह इलाज हम नहीं कराएंगे। चलो घर चलते हैं। दीदी, जिनसेंग के टुकड़े घटिया नहीं है। वांग की लोगसी से आई है। सब असली और शुद्ध सामान है। 800 रुपए में तो लागत भी नहीं निकलती। हमारा एक दवाखाना है, कोई दानशाला नहीं। हम कितनी बार अपनी जेब से इलाज का खर्च उठाएंगे? फिर यह दवाखाना कैसे चलेगा? वैद्य चेन, मुझे पता है कि मेरे पास पैसे नहीं है। मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपा करके दया कीजिए। पहले मुझे दवा उधार दे दीजिए। मैं आपको एक IOU लिख कर दूंगा। जब मुझे मेरी मजदूरी मिलेगी
तो मैं आपको एक एक पैसा लौटा दूंगा। झांग दागे, उठिए, ऐसे मत कीजिए। पुरुषों के घुटनों में सोना होता है, घुटने टेकने से भी कोई फायदा नहीं होगा। मैंने कहा उधार नहीं दे सकते। आज तुम उधार लोगे, कल वह उधार लेगा। यह दवाखाना जल्द ही बंद हो जाएगा। अगर किसी को सच में महंगी दवा की जरूरत हो तो क्या होगा? तो फिर क्या होगा? हम चिकित्सक हैं, भगवान नहीं। हम सभी को नहीं बचा सकते। झांग दागे, कृपया उठिए। मैं आपको यह दवा उधार दूंगा। IOU लिखने की जरूरत नहीं है। मुझे आप पर भरोसा है। जब आपके पास पैसे हों तब चुका देना। धन्यवाद, धन्यवाद वैद्य चेन। सी म्याओ, मैं इसे उठाता हूँ। युशवान बेटी, जो तुमने दोपहर में मेरे लिए तैयार की थी, वह गठिया के इलाज वाला मरहम। 60 रुपए। अरे तुम बच्चे, युशवान बेटी ने नहीं कहा था क्या? पहले उधार लिख लो, जब मेरा बेटा अगले महीने वापस आएगा तब एक साथ दे दूंगी। हम सब पुराने पड़ोसी हैं। क्या मैं पैसे नहीं दूंगी भला? सीओ। वांग चाची, आप इसे इस्तेमाल कर लीजिए। पैसे की कोई जल्दी नहीं है। सीओ, पड़ोसी हैं हम सब। उस छोटे से फायदे के लिए इतना हिसाब किताब मत करो। एक डॉक्टर का दिल दयालु होना चाहिए। जितनी मदद हो सके उतनी करो। दीदी, क्या आप जानती है, चिकित्सा नैतिकता और दयालुता अंधाधुंध दया दिखाने का नाम नहीं है। शायद सबसे पहले हमें खुद को अजेय स्थिति में रखना चाहिए, तभी हम दूसरों की बात कर सकते हैं। भंडार खाली हो रहा है, आमदनी बहुत कम है। अगर दीदी ऐसे ही सिर्फ देती रहेंगी और कुछ आएगा नहीं, तो यह दवाखाना शायद इस महीने भी नहीं चल पाएगा। दयालुता अच्छी है, लेकिन बिना अनाज के एक कुशल डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकता। छोटे डॉक्टर, व्यस्त हूँ। मैं दवा लेने आया हूँ। गुईजी की दवा खत्म हो गई है। असर बहुत अच्छा हुआ। मुझे 7 और खुराकें चाहिए। दवा लेना चाहते हो? ठीक है, 1000 युआन। पिछली दवा का पैसा भी एक साथ चुका दो। अरे छोटे डॉक्टर, देखो तुम भी पैसे की बात क्यों कर रहे हो? हम तो अपने हैं। डॉक्टर युशवान ने कहा था पहले उधार पर दे दो, जब मेरे पास पैसे होंगे तब दे दूंगा। जल्दी से मुझे दवा दे दो। गुईजी इंतजार कर रही है। पिछली बार थी, यह बार है। अगर तुम दवा का पैसा नहीं चुकाओगे तो दवा नहीं ले जा पाओगे। तुम्हारा क्या मतलब है? डॉक्टर युशवान ने कुछ नहीं कहा। तुम यहाँ बड़े बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो? तुम लोग जो अस्पताल चलाते हो, लोगों की जान बचाना, क्या यह सब तुम्हारा कर्तव्य नहीं है? हमेशा पैसे क्यों करते रहते हो? क्या तुम में जरा भी दया नहीं है? दया असीमित मांग नहीं है। अगर दवा खरीदने के लिए पैसे नहीं है तो वापस जाओ। अच्छा है, तुम बदतमीज बच्चे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? मुझे लगता है तुम्हें सबक सिखाने की जरूरत है। आज दवा लेकर ही रहूंगा। मुझे दवा दो। मुझे छोड़ो। झांग दानू, तुम क्या कर रहे हो? झांग दानू, तुम एक बच्चे पर हाथ उठाने की सोच रहे हो? युशवान डॉक्टर, तुम सही समय पर आई हो। देखो तो, तुम्हारा यह छोटा भाई, इसे दुनियादारी की जरा भी समझ नहीं है। मैं बस दवा लेने आया था और यह मुझे रोक रहा है, दवा नहीं दे रहा और मुझसे पहले पैसे मांग रहा है। तो पिछली बार की दवा के पैसे और इस बार के भी तुम कब देने वाले हो? युशवान डॉक्टर, देखो, गुईजी ने दवा ली तो वह ठीक हो गई है। अब वह काम पर भी जा सकती है। लेकिन यह पैसे, हाल ही में मेरा हाथ सच में बहुत तंग है। कुछ और दिन की मोहलत दे दो, जरूर दे दूंगा। कौन से दिन? पिछली बार भी मोहलत दी थी, इस बार भी मोहलत चाहते हो? तुम्हारी मोहलत तो कभी खत्म ही नहीं होती है ना? डॉक्टर युशवान, आप सिर्फ मेरे इन पैसों पर ही ध्यान मत दो। मेरे इन पैसों पर ही ध्यान मत दो। मैंने पैसे नहीं दिए, पर मैंने आपका नाम तो रोशन किया है। मैंने पड़ोसियों को बताया है कि आप डॉक्टर चेन बहुत अच्छी डॉक्टर हो और आपका दिल भी बहुत अच्छा है। आपकी दवाइयाँ बहुत असरदार है और आप हम जैसे गरीबों का बहुत ख्याल रखती हो। दान्यू। हाँ, देखो, वे आ गए। अरे, ये है डॉक्टर चेन। युशवान, सुना है तुम्हारे पास वो है जो 800 रुपए में 1 महीने में खून की कमी को ठीक कर देती है, वो जादुई दवा। क्या ये सच है? मुझे 1 महीने की दे दो। हाँ, दान्यू ने बताया कि तुम्हारी दवा अच्छी और सस्ती है। वो तो अस्पताल से कहीं ज्यादा सस्ती है। मेरे पति के लिए भी थोड़ी दे दो। मेरे ये पुराने ठंडे पैर कई सालों से है। सुना है तुम्हारे पास सस्ती दवा है। झांग लाओर, तुम यह कैसे प्रचार कर रहे हो? 800 रुपए? उस दवा की लागत ही 800 से ज्यादा है। मैंने कब कहा? 1 महीने के 800? अरे
युशवान डॉक्टर, आप इतनी बेहिस मत कीजिए। हम सब पड़ोसी हैं। आप थोड़ा कम कमा लीजिए। इसे पुणे का काम समझिए। देखिए, सब आप पर भरोसा करते हैं। युशवान, हमने तुम्हें बड़ा होते देखा है। अपनी काबिलियत पाकर अपने गांव वालों को मत भूल जाना। सही कहा। आजकल इलाज कराना बहुत मुश्किल है। हम अब अस्पताल नहीं जा सकते। हमारी मदद कीजिए। दीदी, थोड़ी मदद एहसान बन जाती है, ज्यादा मदद दुश्मनी। बिल्कुल भी हाँ मत कहना। ठीक है सभी चाचा चाची, आप सब चुप हो जाइए। यह दवा मैं बेचूंगी। अहं, लेकिन एक बात तय है, यह सिर्फ एक बार के लिए है और 800 नहीं। यह 1000 प्रति खुराक है। यह तो लागत मूल्य पर ही है। मैं सच में एक पैसा भी नहीं कमा रही हूँ। बहुत बढ़िया। आखिरकार हमें दवा मिल जाएगी। और हाँ, आप सभी से अनुरोध है, कृपया इसे बाहर किसी को न बताएं। यह दाम अगर बाहर की बड़ी दवा दुकानों को पता चला तो वे जरूर सोचेंगे कि मैं जानबूझकर दाम कम कर रही हूँ, बाजार को बिगाड़ रही हूँ। वे परेशानी खड़ी करने आ जाएंगे। हम अपने बीच ही रखें, बस हमें ही पता हो। ठीक है? हाँ हाँ हाँ, चिंता मत करो, चिंता मत करो युशवान, हम समझते हैं। हम यकीनन किसी को नहीं बताएंगे। हाँ, तुम सच में एक अच्छी बच्ची हो। तुम्हारा धन्यवाद। तो अंदर आकर दवा ले लीजिए। आहन, आई के, ठीक है, ठीक है। दीदी, काश इस बार तुम सच में देख सकते हो इंसानों का लालच और हकीकत की क्रूरता। कितनी तेज बारिश हो रही है। जांग लाओ और एना, कुछ बात करनी है। तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानता। मैं कौन हूँ यह जरूरी नहीं। जरूरी यह है कि मैंने अभी अभी वह शानदार नजारा देखा। चेन डॉक्टर का नेक दिल, सच में दिल छू लेने वाला है। तो क्या तुम नहीं चाहते कि वह और मशहूर हो? तुम्हें बस एक वीडियो बनाना है, कहना है कि जी शीथान क्लिनिक महंगी दवाएं बेचकर तुम जैसे गरीब पड़ोसियों की मेहनत की कमाई लूटता है। हाँ, तुमने पहले उससे कैसे भीख मांगी थी, यह सब अच्छे से बताना। बेशक थोड़ा दुखद तरीके से बताना। यह कैसे हो सकता है? युशवान डॉक्टर अच्छी इंसान है। उन्होंने अभी भी सस्ती दवाएं बेची सबको। मैं ऐसा घटिया काम नहीं कर सकता। अच्छी इंसान, अच्छी इंसान कितने की होती है? यह लो 10,000 रुपए। अगर तुम मेरी बात मानोगे तो यह तुम्हारा है। काम होने के बाद मैं तुम्हें दोगुना दूंगा। तुम आराम से सोच सकते हो। अरे रुको, मन बदल गया। पैसे बढ़ाने पड़ेंगे। युशवान, युशवान, कल तुम्हारी वो दवा घर जाकर मैंने जितना सोचा उतना ही गलत लगा। एक खुराक के 1000 रुपए, यह तो बहुत महंगा है। हम सब पुराने पड़ोसी हैं। तुम यह इतनी बेईमानी कैसे कर सकती हो? हाँ बिल्कुल, बहुत महंगा है। हाँ बिल्कुल, लोग कहते हैं कि चीनी दवा सस्ती होती है। तुम इसे कैसे बेच रही हो? पश्चिमी दवा से भी ज्यादा महंगा। क्या तुम हमें नासमझ समझकर जानबूझकर लूट रही हो? हाँ हाँ, तुम हमें लूट रही हो। हाँ युशवान, तुम्हें यह दाम और कम करना होगा। 800, जैसा कि दानियों ने पहले कहा था, एक खुराक के 800, तभी हम इसे लेंगे, वरना यह दवा हम इसे खाकर भी चैन से नहीं रह पाएंगे। हाँ हाँ, आप लोगों ने कल तो वादा किया था, सब ठीक था ना? 1000 युआन पहले से ही लागत मूल्य है और कल यह तय नहीं हुआ था कि किसी को नहीं बताएंगे। आज यह कैसे हो गया? समय बदल गया है ना। अगर आप थोड़ा कम कमा लेंगे तो क्या होगा? हम सब गरीब लोग हैं, एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। हाँ सही बात है। आपका दिल अच्छा है, आप दयालु है। हमें थोड़ा सस्ता दे दीजिए, वरना हमें बाहर जाकर यह बात बतानी पड़ेगी। अगर आप सबको लगता है कि हमारी दवा महंगी है तो कृपया वापस चले जाइए। बाहर बाईं और 3 गलियां छोड़कर एक बड़ी दवा की दुकान है। आप सब वहां जाकर दाम पूछ सकते हैं और खरीद सकते हैं। हमारा क्लिनिक छोटा व्यवसाय है, कोई मोलभाव नहीं। छी, ऐसा कैसे हो सकता है? आप बताइए। बाहर शायद आप जैसा असरदार न हो। हाँ सही बात है। हम तो यहाँ युशवान की चिकित्सा कला पर भरोसा करते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि दाम बढ़ा दे। जी शीथांग कितना नखरा दिखाने लगे हैं। अब तो हमें भी अपने पुराने पड़ोसियों को भी चाचा चाची के पैसे भी खूब कमाने लगे हैं। सच में जमाना कितना बिगड़ गया है।
तुम लोग सच में जमाना बिगाड़ रहे हो। युशुआन, चाची तुम्हें कुछ नहीं कह रही। 1000 रुपए की एक खुराक, तुम तो हमें मोटी भेड़ समझकर काट रही हो। हाँ बिल्कुल, पड़ोसी होकर भी जरा भी लिहाज नहीं करती। अगर मैं थोड़ा सस्ता कर दूं तो क्या होगा? सस्ता कर दोगी तो क्या होगा? तुम थोड़ा कम कमाओ। 800, बस 800 रुपए की एक खुराक, नहीं तो हम सब आगे से कुछ नहीं खरीदेंगे। कोई नहीं खरीदेगा। सभी चाचा चाची, यह सच में लागत मूल्य है। दवाओं की गुणवत्ता बहुत अच्छी है। बस करो, मेरी बहन दयालु है, वह तुम्हारी मुश्किलों को समझती है। उसे तो तुम्हें रियायत देनी ही थी। तुम लोग न सिर्फ ऐसा नहीं मानते बल्कि और ज्यादा मांग रहे हो। यहाँ शोर मचा रहे हो। तुम लोग पड़ोसी कहलाने के लायक नहीं हो और नहीं मेरी बहन की दया के लायक हो। हे तुम बच्चे कैसे बात कर रहे हो? जरा भी तमीज नहीं है। एक छोटा बच्चा, जब हम बड़े बात कर रहे हो तो बीच में क्यों बोल रहे हो? सच में बच्चे ही हो, दिल के कठोर, कोई लिहाज नहीं। हाँ बिल्कुल। अरे क्या शोर मचा रहे हो? अरे डॉक्टर युशुआन, शांत हो जाओ। मैं तो तुम्हारे लिए ही तो ग्राहक लाया हूँ। यह मेरा दोस्त है। इसकी बूढ़ी माँ को वही बीमारी है जो गुईजी को थी। सुना है तुम्हारी दवा असरदार है, इसलिए खास तौर पर दवा लेने आए हैं। जॉन दानियो, क्या तुम कभी खत्म नहीं होगे? क्या तुमने इसे धर्मशाला समझ रखा है? डॉक्टर चेन, दया करो। मेरी बूढ़ी माँ बिस्तर पर पड़ी है, बस एक सांस बची है। घर में बहुत मुश्किल है। आपसे विनती है, दया करें और मुझे कुछ दवाएं सस्ते में दे दें। अभिनय तो अच्छा कर रहे हो। तुम्हारा चेहरा खिला हुआ है, आवाज में दम है, हाथों पर कोई निशान नहीं है और तुम्हारे कपड़ों से अभी भी शराब की गंध आ रही है। यह किसी ऐसे व्यक्ति जैसा नहीं लगता जिसकी बूढ़ी माँ बीमार हो और जिसके पास इलाज के लिए पैसे न हो। तुम जो दवा मांग रहे हो शायद वह अपने लिए नहीं है। तुम इसे आगे बेचना चाहते हो, मुनाफा कमाने के लिए, है ना? तुम बकवास कर रहे हो। ओह, तो तुम मेरी हमदर्दी का फायदा उठाकर दवाएं ठग रहे थे। तुम्हारा यहाँ स्वागत नहीं है। कृपया बाहर जाओ। चेन युशुआन, अपने भाई की बकवास मत सुनो। आज यह दवा तुम्हें बेचनी ही पड़ेगी और तुम्हें इसे 800 में ही बेचना होगा। वरना क्या? वरना मैं बाहर जाकर सबको बता दूंगा कि तुम्हारा जी शीथांग नकली दवाएं बेचता है। नकली दवाएं बिल्कुल बेकार। हम गरीब लोगों की मेहनत की कमाई लूटते हो। हाँ। जॉन दानियो, तुम्हारी जरा भी ज़मीर नहीं है क्या? जब तुम्हारी पत्नी मरने वाली थी, उसे किसने बचाया था? किसने दया करके तुम्हें दवा उधार दी थी? और अब तुम उल्टे मुझ पर ही इल्जाम लगा रहे हो। युशुआन, यह तुम्हारी गलती है। अगर तुम्हारे मन में कुछ गलत नहीं है तो लोगों की बातों से क्यों डरती हो? हाँ बिल्कुल, हमें सस्ती बेच देती तो यह सब होता ही नहीं, बात इतनी बिगड़ती ही नहीं। सही कहा। हो सकता है तुम्हारी दवा में कुछ गड़बड़ हो, वरना दाम कम क्यों नहीं करती? हाँ क्यों नहीं? तुम लोग, मैंने तुम्हारी मदद की और बदले में तुम लोग सच को झूठ बता रहे हो, मिलकर मुझ पर दबाव डाल रहे हो। असली ज़मीरहीन कौन है? चेन डॉक्टरनी, मुझे पता है मेरे पास पैसे नहीं है। मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझ पर दया करो। पहले मुझे दवा दे दो, मैं तुम्हें उधार का कागज लिख देता हूँ। जब मुझे मजदूरी मिलेगी मैं तुम्हें एक एक पैसा वापस कर दूंगा। यह दवा मैं तुम्हें उधार दे रहा हूँ। कितने अच्छे डॉक्टर है। धन्यवाद, धन्यवाद चेन डॉक्टर। दीदी, अब तुम्हें समय आया। थोड़ी मदद एहसान बनती है, ज्यादा मदद दुश्मनी। तुम्हारी दयालुता इन लालची लोगों को कभी संतुष्ट नहीं कर सकती। मैं गलत नहीं हूँ। दवा अच्छी है, कीमत सही है। मेरा ज़मीर साफ है। अगर तुम्हें हंगामा करना है तो करो। दवा की कीमत यही है। इसे सस्ता नहीं बेचा जाएगा। जो नहीं खरीदना चाहते, दरवाजा उधर है, आप जा सकते हैं। यह सब तुम्हारी वजह से है लड़के, जरूर तुमने ही साजिश की है। अगर तुमने वह दवा का नुस्खा नहीं निकाला होता तो इतनी परेशानी नहीं होती। हो सकता है उस नुस्खे में ही कुछ गड़बड़ हो। अरे सब लोग, चलो इसे सबक सिखाते हैं। यह नासमझ लड़का, हाँ, इसे सबक सिखाओ ताकि इसे अपनी औकात पता चले। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरे भाई को हाथ मत लगाना। हम ठीक है, तो पहले तुमसे ही शुरू करते हैं।
तुम लोग क्या करना चाहते हो? क्या करना चाहते हैं? तुम दोनों अब बस कसाई के तख्ते पर बकरे हो। सबक सीखने के लिए तैयार रहो। उसे पकड़ो। चलो, मेरी बहन को छोड़ दो। सीओ, तुम लोगों ने मुझे मजबूर किया है। राक्षस, यह कौन सा जादू है जो तुम कर रहे हो? सबने देखा ना, यह चेन परिवार शैतानी है। चलो चलते हैं। वापस जाकर इन्हें ऑनलाइन बेनकाब करेंगे ताकि पूरे इंटरनेट के लोग देखें इस बेईमान भाई बहन का असली चेहरा। चलो, जल्दी चलो। या तुम ठीक हो? जी शीथांग भेजे गए लोग वापस आ गए क्या? सीओ छोटे वैद्य, क्या आजकल तुम खाली हो? थिंगफेंग की दवा लगभग खत्म होने वाली है। जल्दी से कुछ और लानी होगी। हुजूर, लोग अभी अभी लौटे हैं। बस जी शीथांग में लगता है थोड़ी छोटी मोटी परेशानी हो गई है। परेशानी? क्या परेशानी? इस छिंगझो शहर में कोई और है जो जी शीथांग को परेशान करने की हिम्मत करे? क्या यह मरीज और डॉक्टर का विवाद है या कोई जानबूझकर मुसीबत खड़ी कर रहा है? शुरुआती जांच के अनुसार यह पड़ोसियों के बीच का विवाद लगता है कुछ आस पड़ोस के लोग डॉक्टर चेन की दवा की कीमतों पर सवाल उठा रहे हैं, उन्हें बहुत ज्यादा मान रहे हैं और वे दवाखाने के सामने हंगामा कर रहे हैं। हम पड़ोसियों का विवाद, दवा की कीमतों पर सवाल। मैं समझ गया। तुम जाओ, कोई भी ताजा खबर हो मुझे तुरंत बताना। हाँ। ओह दीदी, बाहर की जड़ी बूटियां इकट्ठी करने में मेरी मदद करो। ठीक है। शहर के मालिक, युवा मास्टर की बीमारी की जड़ पहले ही क्षतिग्रस्त हो चुकी है। इसे धीरे धीरे ठीक करने की जरूरत है। अगली फॉलोअप विजिट पर कृपया युवा मास्टर की स्थिति के अनुसार दवा के नुस्खे पर विचार करें और खुराक को बढ़ाए या घटाए। यह सबसे सुरक्षित तरीका है। शहर के मालिक आमतौर पर व्यस्त रहते हैं। अगर उन्हें समय मिले तो सबसे अच्छा होगा कि वे खुद आए। वाह, क्या बात है। सीमियाओ छोटा दिव्य चिकित्सक। इतनी कम उम्र में उसका दिमाग इतना विस्तृत है। ये बातें उस समय तो सामान्य चिकित्सा सलाह लगी थीं। अब लगता है शायद उसे पहले से ही पता था कि उसका जी शीथांग एक दिन इतना बड़ा हो जाएगा कि लोगों की नजर में आ जाएगा। दिलचस्प। सच में बहुत दिलचस्प। गाड़ी तैयार करो, शोर मत मचाना, बस सादगी से। मैं खुद जी शीथांग जा रहा हूं। जॉन साहब, आपको नहीं पता, वो लड़का बहुत अजीब है। पता नहीं किस जादू से उसने हम सबको गिरा दिया, जैसे कोई ड्रैगन चिल्ला रहा हो। मैं तो डर ही गया। क्या? ड्रैगन की आवाज? फिर क्या हुआ? आप चिंता न करें। भले ही हमने उस दुकान को तोड़ा नहीं, लेकिन हमने तय कर लिया है, हम वीडियो बनाकर उन्हें ऑनलाइन बेनकाब करेंगे। कहेंगे कि वे नकली दवाएं बेचते हैं, लोगों को मारते हैं और अंधविश्वास फैलाते हैं, ताकि उनका क्लिनिक बंद हो जाए। बहुत अच्छे। जनमत की शक्ति बहुत बड़ी होती है। तुम्हें यह करना होगा। आगे बढ़कर नेतृत्व करो, इस मामले को बड़ा बनाओ। जॉन साहब, यह सब कैसे करना है? मैं तो बस एक गांव का आदमी हूं, बस वीडियो बनाना जानता हूं, बाकी कुछ नहीं पता। तुम बेवकूफ हो क्या? जी शीथांग से जुड़े किसी भी वीडियो पर नीचे टिप्पणी करो, नकली दवाइयां बेचो, बस हो गया। हाँ। ओह, लेकिन जॉन साहब, अगर यह बात बढ़ गई तो मेरी पत्नी की दवा का क्या होगा? आप चिंता न करें जॉन साहब। अगर आप चेन परिवार के भाई बहन का मामला ठीक से संभाल लेते हैं तो उस समय मैं आपकी पत्नी को हमारे मेकैंग अस्पताल के सबसे अच्छे वार्ड में भर्ती करवाऊंगा। सबसे अच्छी आयातित दवाइयां मुफ्त। सच में? धन्यवाद जॉन साहब, आपका धन्यवाद। बस आप वही करें जो मैंने कहा है। यह सब कोई बड़ी बात नहीं है। येट एडवांस है। इतने सारे पैसे? अरे बाप रे। यह तो बस एक छोटा सा हिस्सा है। जाओ। जी,
मैं आपकी अच्छी खबर का इंतजार करूंगा। जी। धन्यवाद जॉन साहब। मूर्ख सुअर, बेवकूफ सुअर, कितने काम के है। चेन युशुआन, सीईओ। तुमने प्यार से बात नहीं मानी, अब सजा भुगतो। मुझसे पंगा लोगे। तुम अपनी बर्बादी को दावत दे रहे हो। हेलो, क्या यह वोटर आर्मी कंपनी है? हाँ, मैं ही हूं। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी कोशिशें बढ़ा दो। जी शीथांग नकली दवाएं बेच रहा है और पड़ोसियों को परेशान कर रहा है। इस खबर को सबसे ऊपर ले आओ। इसे ट्रेंडिंग बना दो। पैसा कोई समस्या नहीं है। जब तक मैं तुम्हें बंद नहीं करवा देता, मैं इसे हासिल नहीं कर पाऊंगा। यह वाकई एक बेहतरीन रचना है। मैंने कभी सोचा नहीं था इतनी छोटी सी गोली में इतनी शक्ति होगी। यह हमारे देश की शीर्ष वैज्ञानिक टीम द्वारा विकसित की गई विशेष दवा से भी बेहतर है। वे अज्ञानी गरीब लोग सिर्फ कुछ 100 रुपए में ऐसी जादुई दवा खरीदना चाहते हैं। हुड, कितने बेवकूफ है। जब मुझे पूरा नुस्खा मिल जाएगा और मैं महारत हासिल कर लूंगा बड़े पैमाने पर उत्पादन तकनीक में, तब तक भले ही कीमत लाखों में हो, फिर भी लोग इसे लेने के लिए टूट पड़ेंगे। चेन मैडम, चेन छोटे साहब, आप लोगों ने देखा ही होगा, जनता के गुस्से को भड़काना मुश्किल है। अभी पूरा इंटरनेट आप लोगों के जी शीथांग की निंदा कर रहा है। आप लोगों की इज्जत मिट्टी में मिल गई है। तुम क्या करना चाहते हो? मैं एक हुनरमंद इंसान की कद्र करता हूँ। मुझे लगता है कि इसमें शायद कोई गलतफहमी है। अगर आप लोग तैयार हो तो वह नुस्खा दे दे। मैं एक घोषणा जारी कर सकता हूँ, सब कुछ साफ कर सकता हूँ, आप लोगों को बेदाग साबित कर सकता हूँ। कैसा रहेगा? तुम्हारे लिए सिफारिश करूं, तुम्हें बेदाग साबित करूं। यह सब ड्रामा, क्या यह सब तुम्हारे ही पीछे से रचे गए और भड़काए गए नहीं है? तुम्हें नुस्खा चाहिए तो ऐसे घटिया तरीके क्यों अपना रहे हो? चेन छोटे साहब वाकई समझदार है। हाँ तो क्या, आज के समाज में सिर्फ नतीजा देखा जाता है, प्रक्रिया मायने नहीं रखती। अभी मैंने बस थोड़ा सा इस्तेमाल किया है। यह तो बस एक छोटा सा जनमत का हथकंडा था, जिससे चीजें वापस अपनी सही राह पर आ गईं। बेशर्म। और तुम सब, क्या तुम लोगों के पास अपना दिमाग नहीं है? जो कोई कुछ भी कहे उस पर विश्वास कर लेते हो। उसके पीछे पीछे मेरे घर को तोड़ने आ गए, हमारी रोजी रोटी छीनने। तुम सबको उसने मोहरा बनाया है। क्या हुआ? किसने रिपोर्ट की? यहाँ क्या कर रहे हो तुम लोग? यह क्या कर रहे हो? सार्वजनिक व्यवस्था बिगाड़ रहे हो। क्या हुआ? किसने रिपोर्ट की? यहाँ क्या कर रहे हो तुम लोग? यह क्या कर रहे हो? सार्वजनिक व्यवस्था बिगाड़ रहे हो। पुलिस साहब, ये लोग नकली दवाएं बेचते हैं। हाँ, हम जैसे आम लोगों की खून पसीने की कमाई लूटते हैं और मारते भी है। आप ही हमारे लिए कुछ कीजिए। अधिकारी महोदय, नमस्ते। मैं मेकैंग अस्पताल का निदेशक हूँ, जॉन। मैं आपके शहर के विभाग के उपनिदेशक वांग का दोस्त हूँ। अब स्थिति बहुत स्पष्ट है। यह बेईमान अस्पताल लोगों के गुस्से का कारण बन गया है। अगर वे अपना धोखे वाला नुस्खा सौंप दे और कार्रवाई स्वीकार करें तो मामला आसानी से सुलझ जाएगा। डॉक्टर चेन, सुना तुमने? नुस्खा सौंप दो, शायद तुम्हें हल्की सजा मिले। अगर तुम अंत तक विरोध करते रहे तो इसके परिणाम तुम सहन नहीं कर पाओगे। तुम सपना देख रहे हो। यह नुस्खा मेरे माता पिता की मेहनत है। यह लोगों को बचाने वाली चीज है। मैं मर जाऊंगी पर तुम्हें, इस नीच इंसान को, नहीं दूंगी। ठीक है, तुम सीधे तरीके से नहीं मानोगे तो सजा भुगतोगे। तो फिर मुझे दोष मत देना अगर मैं तुम्हारे साथ सख्ती से पेश आऊं। पुलिस अधिकारी, अब मैं एक अंतर्राष्ट्रीय मित्र और निवेशक के तौर पर इस अस्पताल के खिलाफ शिकायत दर्ज करता हूं। यह उपभोक्ताओं को धोखा दे रहा है और सार्वजनिक सुरक्षा को खतरा पहुंचा रहा है। कृपया तुरंत सख्त कार्रवाई करें, अन्यथा मैं इस बात से इनकार नहीं करता राजनयिक माध्यमों से मैं अपने दूतावास को इस मामले की शिकायत करूंगा। पुलिस साहब, मैं गवाही दे सकती हूँ। उनके चेन परिवार की दवाई बिल्कुल नकली है। इन्हें खाने से कोई फायदा नहीं होता। वे बस हम सबको ठगना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है। पैसे ठग रहे हैं। डॉक्टर चेन, क्या इस महिला की बात सच है? पुलिस साहब, बिना सबूत के कोई बात नहीं होती। हम सबूत देख सकते हैं।
यह श्रीमती शिया गुइजेन और उनके पति जांग दानियू के यहाँ से कई बार दवा खरीदने के रिकॉर्ड है। उन्होंने हर बार 1000 युआन का भुगतान किया। उन्होंने ऐसी दवाएं खरीदी जिनमें जिनसेंग जैसी कीमती जड़ी बूटियां थी। इस कीमत पर बाहर की दवा दुकानों में आधी भी नहीं मिलती। अगर हम भाई बहन सच में पैसे ठगना चाहते तो ऊंची कीमत क्यों नहीं रखते? इसके बजाय हम बाजार लागत से बहुत कम कीमत पर बेचते हैं। क्या यह पैसे ठगने जैसा लगता है? हमारा दिल नहीं माना कि किसी को मरते हुए छोड़ दे। हम भले ही अपनी जेब से पैसे लगा दे, बस लोगों का इलाज करना और उन्हें बचाना चाहते थे। हमने कब पैसे ठगे? वह इसलिए क्योंकि उन्होंने छोटे मोटे एहसान किए, लोगों का दिल जीता। यह तो बड़े शिकार के लिए चारा डालना था। यह तो चिकित्सा जगत के लिए शर्म की बात है। छोटे मोटे एहसान, लोगों का दिल जीता। उस समय कौन था जो मेरे सामने घुटनों के बल बैठा था, कह रहा था कि उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं? कौन था जो मुझसे उधार दवा मांग रहा था ताकि उसकी जान बच सके? मेरा दिल पिघल गया और मैंने हाँ कर दी। और अब यह ऐसा हो गया है जैसे हमने जानबूझकर किया हो। तुम इस तरह से मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो, क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? वह तो तुमने मुझे खुद बेची थी। मैंने तुम्हें मजबूर नहीं किया था। मैंने तो अच्छे इरादे से खरीद कर आजमाया था। किसे पता था कि इसका कोई असर ही नहीं होगा। तुम लोग बस पैसे ठगते हो। तुम इतनी बेशर्मी से सच को झूठ कैसे कह सकते हो? जब तुम मरणासन्न थे, किसने चांदी की सुई से तुम्हें मौत के मुंह से वापस खींचा था? और कौन था जिसने दया करके तुम्हें जान बचाने वाली दवा उधार दी थी? क्या तुम्हारी ज़मीर को कुत्ते खा गए? दीदी, जो एहसान फरामोश है उनसे बहस करना सिर्फ जुबान आर्च करना है। मैं तुमसे बस एक बात पूछता हूँ। तुम कहती हो कि हमने नकली दवा बेची थी, तो फिर उस समय जो बेहोश थी श्रीमती शिया आज यहाँ कैसे छड़ी है और इतनी जोर से हमें डांट रही है? वो तो बस तुक्का लग गया था। मुझे बाद में लगा कि मैं पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी। मैं तो पूरी तरह से ठीक जॉन साहब की दी हुई पश्चिमी दवाएं खाकर ही हुई थी। जॉन साहब की दवाएं, उन्हें ही दवा कहते हैं, इम्पोर्टेड है, उच्च तकनीक वाली है। उन्हें खाकर तो पूरे शरीर में ताकत आ जाती है। हाँ बिल्कुल, जॉन साहब तो इंग्लैंड की सबसे अच्छी तकनीक इस्तेमाल करते हैं। तुम्हारे ये देसी नुस्खे कहाँ उनसे मुकाबला कर सकते हैं? सब लोग देखो जरा, जॉन साहब की दवाएं, पैकेजिंग कितनी अच्छी है और निर्देश भी साफ साफ लिखे हैं। और इनकी दवाएं देखो, एक गोली है, कौन जानता है कि अंदर क्या है? हाँ सही बात है, पश्चिमी दवाएं ही वैज्ञानिक हैं। चेन परिवार ने इस बार हद कर दी है। ठीक है जॉन साहब, आप वाकई एक अंतर्राष्ट्रीय दोस्त हैं। आपकी तकनीक बहुत अच्छी है और आप बहुत दयालु भी हैं। अब तथ्य स्पष्ट हैं, सबूत पक्के हैं। आपके पास और क्या कहने को है? मेरे पेशेवर आकलन के अनुसार श्रीमती शिया की पिछली बीमारी सिर्फ सामान्य कुपोषण थी और थोड़ा सा इन्फेक्शन। हमारी आधुनिक पश्चिमी चिकित्सा में इसका इलाज करना बहुत आसान है। असंभव। उनकी नाड़ी बहुत कमजोर और धीमी थी। यह स्पष्ट रूप से कि और रक्त की कमी थी और पांचों अंगों की कमजोरी का खतरा था। अगर जेन हुन गोल्डन नीडल से एक्यूपंक्चर पॉइंट को पार नहीं किया जाता और हृदय की नाड़ी को स्थिर नहीं किया जाता और फिर कीमती औषधियों से शरीर को मजबूत नहीं किया जाता, तो यह बिल्कुल नाड़ी। यह फिर से आपकी चीनी चिकित्सा की वही पुरानी बात है। यह सब निराधार चीजें हैं। क्या इसका कोई वैज्ञानिक आधार है? मुझे लगता है कि आप लोग सिर्फ इलाज की कीमत बढ़ाने के लिए जानबूझकर एक साधारण बीमारी को जटिल बना रहे हैं और लोगों को डरा रहे हैं। जॉन साहब सही कह रहे हैं, विज्ञान का समर्थन करें। कितने पैसे जॉन साहब की दवा? क्या हम इसे खरीद सकते हैं? अपने सभी ग्राहकों को धन्यवाद देने के लिए हमारा मेकैंग अस्पताल इस बार सभी दवाओं की कीमत केवल लागत मूल्य पर बेच रहा है। हमारा उद्देश्य है कि आप सभी खरीद सकें असली सस्ती और असली असरदार दवाएं। आप अभी पंजीकरण करके प्री ऑर्डर कर सकते हैं। मुझे भी एक चाहिए। मुझे एक चाहिए। मुझे एक चाहिए। मुझे भी एक हिस्सा चाहिए। जॉन साहब की दवा कम समय में ऊर्जा को उत्तेजित कर सकती है। इससे व्यक्ति को बहुत स्फूर्ति महसूस होती है, लेकिन यह अपनी मूल शक्ति को खत्म करने का तरीका है। अगर इसे जल्द ही बंद नहीं किया गया और इलाज नहीं किया गया तो जान का खतरा हो सकता है। ओह छोटे बच्चे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी दवा को बदनाम करने की? तुम जलते हो। यह दुर्भावनापूर्ण बदनामी है। पुलिस अधिकारी, आपने देखा, वे न केवल मरते दम तक संघर्ष कर रहे हैं बल्कि मेरे मरीजों को धमका भी रहे हैं। लड़के, मुझे बद्दुआ मत दो। मुझे लगता है कि तुम बस जॉन साहब की दवा को देख रहे हो जो अच्छी और सस्ती है। आपने हमारा धंधा छीन लिया। आप बस चलते हैं। जॉन साहब की दवाइयाँ बहुत अच्छी है। आपकी कड़वी काहे से 100 गुना बेहतर है। लड़के, तुम्हारा दिल इतना कठोर है। मेरी पत्नी को ठीक नहीं कर सकते, बस हमें डराना चाहते हो। यह नहीं होगा। हम सिर्फ जॉन साहब पर भरोसा करते हैं। दीदी, अब
क्या तुम्हें सब साफ दिख रहा है? ठीक है, बहुत अच्छा। आज आप सभी की बातें मैं चेन युशुआन हमेशा याद रखूंगी। आज से मेरा जी शीथोंग आप सभी का स्वागत नहीं करेगा। आपकी बीमारी के लिए किसी और को ढूंढिए। मुझे उम्मीद है कि आप सभी कभी मेरे जी शीथोंग के पास नहीं आएंगे। किसे परवाह है? जब जॉन साहब है तो कौन आपके पास आएगा? यह दुष्ट गुईजी, देखो क्या हुआ इसे? गुईजी, क्या हुआ तुम्हें गुईजी? गुईजी, जॉन साहब, आप जल्दी आकर देखिए, मेरी पत्नी को क्या हुआ है? गुईजी। यह उसकी पुरानी बीमारी फिर से उभर आई है। बहुत गंभीर है। जरूर पहले चेन परिवार की नकली दवा ने जड़ से नुकसान पहुंचाया था। अब अचानक यह फिर से उभर आई है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। यह सब उनकी वजह से हुआ है। मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी, अपनी जीवन शक्ति को खत्म करना। अब तुम्हें विश्वास हुआ? छोटे वैद्य जी, डॉक्टर चेन, मुझसे गलती हो गई। मैं इंसान नहीं हूं, मैं बहक गया था। कृपया आप लोग, फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। अब मदद मांग रहे हो? बहुत देर हो चुकी है। पुलिस वाले साहब, ये लोग मरते हुए को नहीं बचा रहे हैं। ये हत्यारे हैं। जल्दी इन्हें गिरफ्तार करो। ले जाओ। रुको, देखता हूं कौन हाथ लगाता है। तुम कौन हो? पुलिस के काम में दखल देने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हारी आंखें फूट गई है? यह शहर के मालिक है। अरे, शेर के मालिक। शहर के मालिक। अधिकारी, आप यहाँ कैसे? हम एक मामले को सुलझा रहे हैं, नकली दवा बेचने का और लोगों को चोट पहुंचाने का। यह दोनों संदिग्ध। चुप रहो। तुम जैसे लोग कानून का दुरुपयोग करते हो, शहर के मालिक का अपमान करते हो। क्या तुम्हारी आंखें फूट गई है? अभी से तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है। दफा हो जाओ। मैं पूरी बात जान चुका हूं। तुम ही जॉन हो, है ना? बहुत अच्छे। शहर के मालिक, आप मेरी बात सुनिए। यह सब एक गलतफहमी है। सीओ छोटे वैद्य, युशुआन डॉक्टर, आप लोग डर गए होंगे। सू थोड़ा देर से आया, आपको बहुत तकलीफ हुई। सीओ छोटे दिव्य चिकित्सक, युशुआन डॉक्टर, मुझे सच में अफसोस है। यह मेरी शहर के मुखिया की निगरानी में कमी थी कि ऐसे छोटे मोटे लोग इस छिंगझो क्षेत्र में उपद्रव कर रहे थे और आप दोनों को परेशान किया। आप दोनों ने लोगों की सेवा की और फिर भी ऐसी बदनामी झेलनी पड़ी। आपको बहुत तकलीफ हुई। शहर के मुखिया, आप बहुत ज्यादा कह रहे हैं। अगर आज शहर के मुखिया और निदेशक समय पर नहीं आते तो शायद हम दोनों बच नहीं पाते। हमें शहर के मुखिया का धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने न्याय किया। शहर के मुखिया ने सब कुछ साफ साफ देखा। शहर के मुखिया, आप सिर्फ उसकी बात पर विश्वास नहीं कर सकते। यह एक तरफा बयान है। मेरी पत्नी ने उनके घर की दवा खाई थी, तभी वह ऐसी हुई है। आपको हम गरीबों के लिए न्याय करना होगा। शहर के मुखिया, उन्होंने लोगों को दवा से मार डाला है। कितने मूर्ख हो, किसी के हाथों का खिलौना बन गए हो और तुम्हें पता भी नहीं। सीओ छोटे दिव्य चिकित्सक ने पहले ही सब कुछ देख लिया था और चेतावनी भी दी थी। अब जब बात यहाँ तक आ गई है, फिर भी आरोप लगाने की हिम्मत कर रहे हो। जान बचाने वाले, तुम्हारा दिमाग कहाँ है? बस करो। सही और गलत इस शहर का मालिक सब साफ साफ देख रहा है। तुम दोनों पति पत्नी ने पहले एहसान फरामोशी की, फिर सबके सामने बदनामी की और व्यवस्था बिगाड़ी। इनको, अफवाहें फैलाने वाले और एहसान फरामोश लोगों को गिरफ्तार कर लो। जी, शहर के मालिक, ले जाओ। उठो। चलो। आप दोनों, यह मामला अब खत्म हो गया है। इसके अलावा सु थिंगफेंग की आंखों की दवा लगभग खत्म होने वाली है। मुझे नहीं पता क्या मैं छोटे डॉक्टर से फिर से दवा बनाने का अनुरोध कर सकता हूँ। कुछ और दवाएं बना दे। सीमियाओ, उस दिन तुम्हारी वजह से ही सब ठीक हुआ और शहर के मालिक का भी धन्यवाद। दीदी का दिल अच्छा है, पर उन्हें पता होना चाहिए कि लोगों का दिल बदलता रहता है। इस घटना के बाद मुझे उम्मीद है कि दीदी और सही गलत में फर्क कर सके। कोई बेहोश हो गया है। यह क्या हो रहा है? मेरे पति, आपको क्या हुआ? मुझे डराओ मत। बचाओ, कोई डॉक्टर है क्या? डॉक्टर, बचाओ।
यह गुचेन एक लाइलाज मरीज है। उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। मैंने उसे बहुत सारे पैसे दिए, तभी वह यह नाटक करने के लिए राजी हुआ। जैसे ही तुम उसे बचाने के लिए आगे आओगे, चाहे तुम उसे ठीक कर पाओ या नहीं, मेरे पास एक और चाल है। अगर वह मर गया तो तुम्हारा क्लिनिक पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। अगर तुम उसे ठीक नहीं कर पाए तो तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मुझसे लड़ोगे? रास्ता दो, मैं डॉक्टर हूँ। आप चीनी डॉक्टर हैं या पश्चिमी डॉक्टर? मेरे पति की बीमारी बहुत अजीब है, आप ऐसे ही मत देखिए। यह जी शीथांग के डॉक्टर चेन नहीं है क्या? हाँ, वही हैं। छोटे दिव्य डॉक्टर भी यही हैं। हाँ, बिल्कुल। मुझे देखने दो। शायद। अरे, चीनी चिकित्सा तो बहुत धीमी होती है। क्या यह आपात स्थिति में काम आएगी? मैंने सुना है कि चीनी चिकित्सा सिर्फ इलाज करती है। क्या बेहोश होने पर यह काम करेगी? पश्चिमी चिकित्सा ज्यादा तेज है। क्या कोई पश्चिमी डॉक्टर है? पश्चिमी डॉक्टर? किसको पश्चिमी डॉक्टर की जरूरत है? मैं मेकैंग अस्पताल का डॉक्टर हूं। उसकी जैसी आपात स्थिति में निश्चित रूप से पश्चिमी चिकित्सा की जरूरत है। चीनी चिकित्सा, क्या वह उन तथाकथित जड़ी बूटियों पर निर्भर करती है? आओ। यह एक विशिष्ट जटिल बीमारी है। और तो और, स्थिति बहुत गंभीर है। पूरी तरह से करना जरूरी है एक व्यापक और सटीक जांच। कृपया बताएं, जांच कैसे होगी? कितना समय लगेगा? और इसका इलाज कैसे होगा? निश्चित रूप से उसे भेजना होगा एक व्यापक सीटी स्कैन के लिए। फिर जांच के परिणामों के आधार पर टारगेटेड दवा का उपयोग करने का निर्णय लिया जाएगा, या न्यूनतम इन्वेसिव सर्जरी। निश्चित रूप से चाहे कुछ भी इस्तेमाल किया जाए, कोई भी तकनीकी इलाज तथाकथित चीनी चिकित्सा से कहीं ज्यादा तेज होता है और कहीं ज्यादा सटीक भी। डॉक्टर साहब, क्या हमारे देश में ये मशीनें हैं? क्या ये महंगी है? हमारे मेकैंग अस्पताल में पूरे छिंगझो के सबसे बेहतरीन चिकित्सा उपकरण हैं। उनकी ऐसी हालत के लिए जरूर है। हालांकि ये चिकित्सा उपकरण काफी मशहूर भी है और अपॉइंटमेंट लेने वाले भी बहुत है। सबसे जल्दी अपॉइंटमेंट लगभग आधे महीने बाद का मिलेगा। और तो और, इलाज का खर्च लगभग 1 लाख युआन होगा। 1 लाख? इतना महंगा? कौन उठा पाएगा ये खर्च? ये आधा महीना, इतना महंगा? हालांकि इलाज का खर्च जितना ज्यादा होगा, इलाज का असर भी उतना ही बेहतर होगा। इलाज के उपकरण वाकई सबसे बेहतरीन हैं। डॉक्टर साहब, क्या यह बीमारी ठीक हो सकती है? मेरे पति की हालत अब और नहीं बिगड़नी चाहिए। ठीक होना आपके पति जैसी जटिल बीमारियां पूरी दुनिया में जटिल बीमारियों में गिनी जाती है। ठीक होने की तो बात ही छोड़िए। ज्यादा से ज्यादा बस बीमारी को नियंत्रित किया जा सकता है, बिगड़ने से रोका जा सकता है और जीवन को बचाया जा सकता है। चेन डॉक्टर, क्या चीनी चिकित्सा से इसका इलाज हो सकता है? क्या यह थोड़ा सस्ता नहीं हो सकता? हम सच में इतना खर्च नहीं उठा सकते। चीनी चिकित्सा सस्ता? मैडम, क्या आप बकवास कर रही है? हम पश्चिमी डॉक्टर भी बस बीमारी को धीमा कर सकते हैं। चीनी चिकित्सा के पास क्या तरीका होगा? हम उन तथाकथित देखना, सुनना, पूछना, नाड़ी जांचना के भरोसे और उन जड़ी बूटियों के भरोसे, यह तो बस आदिम समाज की चिकित्सा है। हम उन तथाकथित देखना, सुनना, पूछना, नाड़ी जांचना के भरोसे, ये जड़ी बूटियां, ये तो बस आदिम समाज की दवा है। चीनी चिकित्सा का मार्ग बहुत पुराना है और बहुत गहरा भी। यह पश्चिमी चिकित्सा से कैसे तुलना कर सकता है, जो सिर्फ बाहरी चीजों पर निर्भर करती है और सिर दर्द होने पर सिर का इलाज करती है और पैर दर्द होने पर पैर का। हमारा सिद्धांत प्रकृति और मनुष्य के बीच सामंजस्य है। हम लक्षणों के आधार पर इलाज करते हैं, यिन और यांग को संतुलित करते हैं और समस्या को जड़ से हल करते हैं। हम आखिरकार फंस ही गया। यह चीनी चिकित्सा को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाने का अच्छा मौका है। तुम एक छोटे बच्चे हो, तुम क्या जानोगे इस गहराई के बारे में? तुम बस बकवास कर रहे हो। आओ, मुझे बताओ, उसे क्या बीमारी है? अगर तुम बता भी दो, क्या तुम उसका इलाज कर सकते हो? क्या तुम हिम्मत करोगे? तो तुम क्या? तुम्हारे हिसाब से, तुम्हारे उन आधुनिक उपकरणों से यह मरीज पूरी तरह ठीक होने में कितना समय लगेगा? ध्यान दे, पूरी तरह ठीक होना, ना कि वो जो तुमने अभी कहा था, बनाए रचना। पूरी तरह ठीक होना? ओह, अगर सबसे बेहतरीन तकनीक का इस्तेमाल किया जाए और सब कुछ ठीक रहा, सबसे अच्छी दवा के साथ, तो लगभग 5 महीने लगेंगे उसकी हालत में सुधार आने में। 5 महीने? सुधार?
बहुत धीमा है। घमंड, यह तो सरासर घमंड है। उसकी जैसी जटिल बीमारी का पूरी दुनिया में कोई इलाज नहीं है, तो तुम क्या कर लोगे? तुम एक चीनी डॉक्टर होकर क्या कर सकते हो? यह तो बस एक मूर्ख का सपना है। पश्चिमी चिकित्सा सिर्फ मशीनों पर निर्भर करती है, लेकिन वे यह नहीं समझते कि मानव शरीर अपने आप में एक विशाल खजाना है। आकाश और पृथ्वी की हर चीज दवा बन सकती है। मेरिडियन और की रक्त का प्रवाह इसका अपना नियम है। तुम लोग इसकी बारीकियों को नहीं समझते, बस जबरदस्ती दखल देते हो, तो नतीजा आधा ही मिलेगा। छोटे डॉक्टर, क्या तुम्हारे पास सच में कोई तरीका है? कितने पैसे? 200 रुपए, सिर्फ 200 रुपए दवा का खर्च। आधे दिन के अंदर मैं उसे खुद खड़ा कर दूंगा। सामान्य रूप से चलने लगेगा। कुछ दिन घर पर आराम करने के बाद वह काफी हद तक ठीक हो जाएगा। 200 रुपए? इतना सस्ता? 200 रुपए आधे दिन? यह तो बिल्कुल मनगढ़ंत कहानी है। 200 रुपए आधे दिन? तुम तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, बहुत ज्यादा। अगर तुम ऐसा कर पाए तो मैं तुरंत तुम्हें झुककर माफी मांगूंगा और यह भी मानूंगा कि चीनी चिकित्सा पश्चिमी चिकित्सा से बेहतर है। अरे, अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो? अगर ठीक नहीं कर पाया तो जैसा तुमने कहा, मैं मान लूंगा कि चीनी चिकित्सा पश्चिमी चिकित्सा से बेहतर नहीं है। मैं तुरंत तुम्हें माफी मांगूंगा। सीओ, जल्दबाजी मत करो। यह दाव बहुत बड़ा है, और तो और इस मरीज की हालत अजीब है। कहीं ऐसा न हो कि दीदी, इस व्यक्ति की बीमारी देखने में गंभीर लगती है, लेकिन असल में बाहर से मजबूत और अंदर से कमजोर है। यह बुरी ऊर्जा है जो शाओयांग मेरिडियन में फंसी हुई है। यह लाइलाज बीमारी नहीं है। मेरे पास इसका इलाज है। शर्त लग चुकी है। कृपया आप सभी यहाँ मौजूद दोस्तों मेरे लिए गवाह बनिए। अब क्या मैं अपना काम कर सकता हूँ, या फिर तुम्हें डर है कि मैं तुरंत ठीक कर दूंगा और तुम शर्मिंदा हो जाओगे? मैं डरता हूँ? मजाक, कितना बड़ा मजाक। आओ, तुम इसका इलाज करो। अगर तुम इसे ठीक कर देते हो तो मैं तुम्हें मान जाऊंगा, और अगर तुम ठीक नहीं कर पाए तो तुम एक हत्यारे कहलाओगे। मूर्ख, अभी भी बहुत नादान है, आसानी से भड़क जाता है। यह गुचेन सच में अंगों के फेल होने की लाइलाज बीमारी से ग्रस्त है। अभी दवाओं से अस्थायी रूप से तीव्र दौरे का भ्रम पैदा किया गया है। हम जैसे ही तुम हाथ लगाओगे, चाहे असर हो या न हो, हमारे पास अगली चाल तैयार है। जॉन साहब की चाल कितनी क्रूर है। हाँ, हालांकि मुझे पसंद है। चेन सीओ, इस बार तुम बुरी तरह फंस गए हो। यह केवल बुरी ऊर्जा है जो कि और रक्त को अवरुद्ध कर रही है। देखने में गंभीर बीमारी लगती है, पर असल में यह एक अवरोध है। एक सुई से ठीक हो जाएगा। जल्दी देखो। सुई हिल रही है। लगता है कोई ऊर्जा है। मालिक, आप जाग गए। कैसा महसूस हो रहा है? आराम मिल गया। ओह, यह बस थोड़ा काला खून निकला और ठीक हो गया। छोटे वैद्य सचमुच एक दिव्य वैद्य हैं। उन विदेशी डॉक्टरों से कहीं बेहतर हैं। सीमियाओं की चिकित्सा कला अब और भी समझ से बाहर होती जा रही है। यह असंभव है। यह चिकित्सा सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है। आपने यह कैसे किया? चीनी एक्यूपंक्चर यिन और यांग को संतुलित करता है, मेरिडियन को सक्रिय करता है और बुराई को दूर करता है। यह कैसे हो सकता है कि तुम जैसे लोग जो केवल सती पश्चिमी चिकित्सा जानते हो इसे समझ सको? जैक डॉक्टर, आप कहाँ जा रहे हैं? जैक डॉक्टर, आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे माफ करना, मैं गलत था। मुझे चीनी चिकित्सा को कम नहीं आंकना चाहिए था। मैं मानता हूं कि आपात स्थितियों से निपटने में चीनी चिकित्सा वाकई इसकी समझ बहुत गहरी है। वाह, कमाल है। सच में बहुत जबरदस्त है। नहीं बहन, डॉक्टर चेन, अब से हम इलाज के लिए बस जीशी थांग ही जाएंगे। हमारी शान बढ़ा दी। अब देखते हैं कौन कहता है कि चीनी चिकित्सा बेकार है। हाँ, बिल्कुल। सीमाओं सच में बड़ा हो गया है। जॉन, मिस्टर जॉन, हमारा प्लान फेल हो गया। तो
चेन सीमाओं ने बस एक सुई से कुछ ही मिनटों में मरीज को बचा लिया। वो गुचेन काला खून उगल दिया और थोड़ी ही देर में खड़ा हो गया। ये तो डॉक्टरी नहीं है, ये तो जादू है। नाकारे, सबके सब नाकारे। इससे जी शीथांग की शोहरत और बढ़ जाएगी। फिर कौन इतना पैसा खर्च करेगा हमारे मेकैंग अस्पताल आने के लिए? नहीं, इन्हें अब और नहीं रहने दे सकते। मुझे सबसे खतरनाक तरीका बताओ। इन्हें पूरी तरह तबाह कर दो। तरीका? और क्या तरीका हो सकता है? सीओ ने अभी अभी अपना साबित किया है। मैं उनके सबूत को मौत का फरमान बना दूंगा। एक हफ्ता, मैं गुचेन को 1 हफ्ते की आजादी दूंगा। 1 हफ्ते बाद मैं उसे जी शीथांग में दंगा करवाऊंगा। यह कैसे संभव है? सीओ ने अभी अभी उसकी जान बचाई है। तो अगर 1 हफ्ते बाद उसकी पुरानी बीमारी फिर से उभर आती है और भी बदतर हो जाती है, अगर वह जिद करता है कि सीओ का इलाज का तरीका सिर्फ ऊपरी था, बल्कि उसने इस्तेमाल किया था खतरनाक तरीका जिससे उसकी जिंदगी कम हो गई। आप कह रहे हैं हम मैं चाहता हूं कि तुम कोई तरीका ढूंढो इस चमत्कारी दवा को गुचेन तक पहुंचाने का। बस उसे बता देना कि यह दवा बीमारियों को ठीक करने वाली एक अच्छी दवा है, लेकिन असल में हम यह पूरी तरह से दोहरा सकती है किडनी फेलियर के लक्षण। उस समय उसे जी शीथांग के दरवाजे पर ही गिरा देना। मैं देखता हूं कि यह चेन सीमाओं कैसे अपना बचाव करेगा। लोगों को बचाना, मैं उसे हत्या में बदल दूंगा। जाओ। ठीक है। अब तुम्हारी बारी आने वाली है। अरे बाप रे, यह तो बेईमान अस्पताल है। बेईमान अस्पताल। अयोग्य डॉक्टर लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। 1 हफ्ते पहले इसी छोरे धोखेबाज ने सड़क पर मुझे सुई लगाई थी। उस समय लग रहा था कि मैं ठीक हो गया हूं। उसने सबको बेवकूफ बनाया। पर कौन जानता था कि घर लौटने के बाद मेरी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती गई। अरे, यह वही नहीं है जिसे पिछले हफ्ते सड़क पर छोटे डॉक्टर ने ठीक किया था? यह ऐसा कैसे हो गया? यह तो पिछली बार से भी ज्यादा गंभीर लग रहा है। हाँ बिल्कुल। क्या छोटे डॉक्टर से कोई गलती हो गई, या फिर क्या यह सच में सिर्फ अस्थायी सुधार था? अगर मेरे घर वाले जान पर खेलकर पैसे जमा करके मुझे मेकैंग अस्पताल नहीं ले जाते, तो मैं शायद कब का मर गया होता। मेकैंग अस्पताल के पश्चिमी डॉक्टर और उनकी सबसे आधुनिक दवाइयों ने ही मुश्किल से मेरी जान बचाई है। आप सब मेरा साथ दीजिए। उस दिन मैंने तुम्हें जो सुई लगाई थी वह शाओयांग की रुकावट को दूर करने के लिए थी, शरीर की सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए और बुराई को बाहर निकालने के लिए। यह जड़ को मजबूत करने का तरीका है। बकवास। तुम तो बस डरा रहे हो। हमारी पश्चिमी चिकित्सा सख्त वैज्ञानिक आधार पर बनी है और तुम्हारी चीनी चिकित्सा कुछ जड़ी बूटियों से अज्ञात सामग्री का काला काढ़ा बनाते हो। यह तो जीवन के प्रति गैर जिम्मेदाराना रवैया है। जैक डॉक्टर सही कह रहे हैं। पश्चिमी चिकित्सा ही वैज्ञानिक है। हाँ, सही बात है। मैंने देखा है मेकैंग अस्पताल के उपकरण कितने आधुनिक हैं। इन चांदी की सुइयों से कहीं बेहतर दवा का डिब्बा भरोसेमंद लगता है। और पश्चिमी दवाएं जल्दी असर करती हैं। भले ही थोड़ी महंगी हो, पर इसके लायक है। चीनी दवा धीमी और महंगी है और ठीक भी नहीं करती। सब लोग सुनो, सब लोग सुनो। वे खुद कहते हैं कि इलाज धीमा है। वे बस धोखेबाज है। पैसे दो, मुझे मेरे मेडिकल बिल का भुगतान करना होगा और मानसिक क्षतिपूर्ति भी। नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम झूठ बोल रहे हो। हमने तुमसे कभी नहीं लिया डॉक्टर की फीस या दवा का खर्च। हमने तुम्हें मुफ्त में बचाया। मुझे परवाह नहीं। वैसे भी मेरी सेहत और खराब होती जा रही है। बकवास बंद करो। अगर पैसे नहीं दिए तो मैं अदालत जाऊंगा और तुम पर मुकदमा करूंगा। बकवास बंद करो। अगर पैसे नहीं दिए तो मैं अदालत में तुम पर मुकदमा करूंगा। हाँ, उन पर मुकदमा करो। हम आपके साथ हैं। ऐसे बेईमान अस्पताल को बंद कर देना चाहिए। समाज से इस गंदगी को हटाओ ताकि ये और लोगों को नुकसान न पहुंचाए। तुम लोग सही गलत में फिक्र नहीं कर सकते। हमारा चेन परिवार सालों से इलाज कर रहा है।
हमने कभी कुछ गलत नहीं किया। आज तुम्हें जो मदद मिली है, क्या तुम उसे तुरंत भूल गए? डॉक्टर चेन, ऐसा नहीं है कि हम सही गलत में फर्क नहीं कर सकते। समय बदल गया है। हाँ, अब विज्ञान का युग है, पश्चिमी चिकित्सा का युग। चीनी चिकित्सा की वो पुरानी चीजें, उन्हें हटा देना चाहिए। हार मान लो, पैसे देकर मामला सुलझा लो। देखो, जनता की आंखें सब कुछ देखती है। अगर एक आदमी कहता है कि तुम्हें समस्या है तो ठीक है, लेकिन अगर सब कहते हैं कि तुम्हें समस्या है तो इसका मतलब है कि तुम्हें सच में समस्या है। तुम लोग बस एक धोखेबाज अस्पताल हो। कौन धोखेबाज है? हमारा अस्पताल ईमानदारी से काम करता है। मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। तुम कहते हो तुमने धोखा नहीं दिया, तो क्या चोर के कहने से कि उसने चोरी नहीं की तो उसने चोरी नहीं की होगी? गुचेन, तुम्हारी तबीयत कैसी है आजकल? कमजोरी के अलावा क्या तुम्हें और कोई तकलीफ है? जैसे आधी रात को दिल की धड़कन तेज होना, ठंडा पसीना आना। क्या तुम्हारे मुंह में जातू जैसा अजीब स्वाद आता है? उसे कैसे पता चला कि मुझे ये लक्षण है? तुम मुझे बदुआ देना बंद करो। मेरी तबीयत बहुत अच्छी है। जैक डॉक्टर की दवा खाने के बाद मेरी तबीयत दिन ब दिन बेहतर हो रही है। पूरे शरीर में ताकत है। तुम्हारे सुई लगाने से 100 गुना बेहतर है। बकवास बंद करो, जल्दी पैसे दो। गुचेन, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि अपना भला सोचो। अगर मेरी कही हुई बातें सच हो गई तो जल्दी से जाकर जांच करवा लो। तुम मुझ पर झूठे आरोप मत लगाओ। मुझे लगता है तुम लोग डर गए हो। मुआवजा नहीं दोगे? ना, पैसे नहीं देंगे तो हम अदालत में मिलेंगे। ठीक है, चलो चलते हैं। जज को देखने दो, आखिर कौन झूठ बोल रहा है। छिंगझोउ शहर की स्थानीय अदालत। वादी गुचेन, अपनी शिकायत और उसके कारण बताओ, और तथ्यों को भी। आपसे विनती है, मुझे न्याय दिलाइए। मैं सड़क पर था, अचानक बीमार पड़ गया। उस लड़के ने, सीओ ने, चीनी चिकित्सा पद्धति का उपयोग करके मेरा इलाज किया। उस समय लग रहा था कि मैं ठीक हो गया हूँ, लेकिन घर लौटने के बाद मेरी हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। खून की उल्टी बंद नहीं हुई। मैं बिस्तर से उठ नहीं पा रहा था। मैं लगभग मर ही गया था। हाँ, पहले मेरे पति सब कुछ मजे से खाते थे। जब से उसने मेरे पति को एक्यूपंक्चर किया है, मेरे पति अब खाना भी नहीं खा पाते। न्यायाधीश महोदय, आपको जरूर इन नीच लोगों को कड़ी सजा देनी चाहिए। प्रतिवादी चेन युशुआन, चेन सीईओ, आपकी क्या सफाई है? न्यायाधीश महोदय, वादी जो कह रहा है वह पूरी तरह से एक तरफा बयान है। उस दिन मेरे भाई ने उसे सुई लगाकर बचाया था। सबकी आंखों के सामने असर तुरंत हुआ था। वह तुरंत चलने फिरने लगा था। बाद में उसकी हालत बिगड़ी। इसका मेरे भाई के इलाज से क्या सीधा संबंध है? उसके पास क्या सबूत है यह साबित करने के लिए कि बाद में उसकी बीमारी मेरे भाई की वजह से हुई? यह पूरी तरह से झूठा आरोप है। बिल्कुल सही। वे जो कह रहे हैं वह पूरी तरह से झूठ है। उसे ठीक करने के बाद वह बिल्कुल ठीक ठाक था। मैंने जांच की थी, उसके शरीर में कोई छिपी बीमारी नहीं थी। यह कैसे संभव है कि अभी जो कहा गया वैसी घटना हो जाए? इसके अलावा उनके पास एक भी सबूत नहीं है। सबूत? बेशक मेरे पास है। यह है मेकिंग अस्पताल द्वारा जारी की गई विस्तृत निदान रिपोर्ट। इस पर लिखा है कि मेरा लीवर फेल हो गया था। यह पक्का सबूत है जो साबित करता है कि उनका इलाज पूरी तरह से बेकार था, बल्कि हानिकारक भी। इसके विपरीत जैक डॉक्टर का पश्चिमी इलाज बहुत प्रभावी था। दवा दी और बीमारी दूर। यह असली चिकित्सा कला है। यह असली चिकित्सा कला है। रिपोर्ट में वाकई दर्ज है कि मरियो जब भर्ती हुआ था तो उसकी हालत गंभीर थी। शरीर में अज्ञात विषाक्त पदार्थ बचे थे और अंगों के काम करने में गिरावट के लक्षण थे। प्रतिवादी, आप क्या स्पष्टीकरण देंगे? माननीय न्यायाधीश महोदय, यह रिपोर्ट ठीक समस्या को उजागर करती है। मैंने उस दिन उसे एक्यूपंक्चर दिया था। यह रुकी हुई ऊर्जा को बाहर निकालने के लिए था। जो काला खून निकला था यह बीमारी है। अंगों का काम करना बंद करना जहर है। दुनिया में ऐसा कोई इलाज नहीं है जो बीमारी को और बढ़ा दे। तुम बेतुकी बातें कर रहे हो। तुम तो बस अनाड़ी हो। सुई लगाने में गड़बड़ कर दी। कौन जानता है तुम्हारी सुई साफ थी या नहीं? हो सकता है तुम्हारी सुई में वायरस भी हो। सब लोग देखो, ये एक बच्चा है, इसे क्या चिकित्सा आती होगी? यह तो साफ साफ धोखेबाज है। माननीय न्यायाधीश, आप कृपया इसके जांच में न आए। अदालत से अनुरोध है कि तुरंत फैसला सुनाए और इन दोनों धोखेबाजों को कड़ी सजा दे। हाँ, सही बात है। इतना छोटा, इसकी चिकित्सा कितनी अच्छी होगी। हो सकता है यह बस तुक्का लग गया हो।
असल में यह कुछ नहीं जानता। लगता है पश्चिमी चिकित्सा ही भरोसेमंद है। प्रतिवादी, क्या आपके पास अपने बचाव में कोई और सबूत या गवाह है? अपने बचाव में। चूंकि प्रतिवादी के पास कोई नया सबूत नहीं है, यह अदालत अब। जज साहब, कृपया थोड़ा इंतजार करें। वह समय बर्बाद कर रहा है। जज साहब, उसकी बकवास मत सुनिए। जज साहब, तथ्य स्पष्ट है, सबूत पुख्ता है, उसकी और दलीलें सुनने की जरूरत नहीं है। कृपया उसे तुरंत गिरफ्तार करें। हाँ, फैसला सुनाए। इस अयोग्य डॉक्टर को कड़ी सजा दो। चैन सी में आओ। तुम्हें और क्या कहना है? अगर कोई ठोस बात नहीं है तो यह अदालत इसे समय बर्बाद करना मानेगी। 3 जज साहब, वह वादी को डरा रहा है, कृपया उसे तुरंत रोकिए। चैन सी में आओ। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ। अगर तुम्हारे पास कुछ कहने को नहीं है तो फैसले का इंतजार करो। क्योंकि ऐसा है, यह अदालत फैसला सुनाती है। पति, तुम्हें क्या हुआ? मुझे डराओ मत। जज साहब, क्या आपने अभी देखा? वह अभी तक बुरी नजर से वादी को घूर रहा था। मुझे शक है कि उसने कोई काला जादू इस्तेमाल किया है दूर से मारने के लिए। कृपया उसे तुरंत गिरफ्तार करें। काला जादू? मैं यहाँ खड़ा हूँ बिना हिले डुले, मैं उसे कैसे नुकसान पहुंचा सकता हूँ? बल्कि तुम, जैक डॉक्टर, या यूं कहूँ कि जिसने तुम्हें निर्देश दिया, जॉन डीन, तुम लोगों ने आखिर उसे कौन सी खास दवा खिलाई है जिससे वह अब ऐसा हो गया है? जज साहब, इस समय उसके लक्षण है नीला परा चेहरा और मुंह से जहरीला बदबूदार खून निकल रहा है। यह एक विशिष्ट संकेत है कि जहर दिल तक पहुंच गया है और यह तीव्र रूप से हुआ है। दवा। जैक ने मुझे दवा दी थी। उसने कहा था कि यह बीमारी ठीक कर सकती है। ओह, वह कौन सी दवा है? क्या उसे बाहर निकाल कर देखा जा सकता है? क्या यह सच है? मैं तुम्हें बताता हूँ, जब भी शरीर में कुछ ठीक न लगे तो एक गोली खा लो। बेशक ऐसा ही है। इस दवा में बहुत तेज असर है। कम समय में यह शरीर की क्षमता को बढ़ा सकती है और स्वस्थ होने का भ्रम पैदा कर सकती है, लेकिन असल में यह जीवन को खत्म कर देती है। जैक, तुम्हारा दिल कितना कठोर है। अपने मकसद को पूरा करने के लिए तुम दूसरों की जान को दांव पर लगा रहे हो। तुम लोग कितने जहरीले हो। तुम लोग कितने जहरीले हो। क्या जहर दिया? मेकैंग अस्पताल के डॉक्टर ने जहर दिया? यह कैसे हो सकता है? वह तो लोगों को बचाने आया था, है ना? क्या यह सब एक चाल थी? यह बदनामी है, यह सरासर बदनामी है। माननीय न्यायाधीश महोदय, यह तो उसने ही व्यक्ति को बीमार किया था, लेकिन मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। गुचेन, जब तुम बात करते हो तो सबूतों के साथ बात करो, झूठे आरोप मत लगाओ, पर इसके लिए कानूनी तौर पर जवाबदेह होना पड़ेगा। सबूत? माननीय न्यायाधीश महोदय, कृपया मुझे पहले उसे सुई लगाने दे। उसकी हृदय की नाड़ी स्थिर हो जाएगी और कुछ जहर बाहर निकल जाएगा, तब वह बोल पाएगा और सच बता पाएगा। ठीक है, जल्दी से इलाज करो। गुचेन, तुम्हारी जान खतरे में है। क्या तुम जैक द्वारा दी गई जहर की दवा के साथ मरना चाहते हो या सच बताकर मुझे तुम्हें बचाना चाहते हो? जैक था और मेकैंग अस्पताल का निदेशक जॉन, उन्होंने ही मुझे उकसाया था ऐसा करने के लिए। उन्होंने मुझे बहुत सारे पैसे दिए थे ताकि मैं पुराने रोग के फिर से उभरने का नाटक करूं और जिशीथांग में आकर बवाल करूं। यह दवा उन्होंने ही मुझे दी थी। वे मुझे मारना चाहते थे और डॉक्टर चेन पर इल्जाम लगाना चाहते थे। ये इतने बुरे कैसे हो सकते हैं? इनमें जरा भी नैतिकता नहीं है। माननीय न्यायाधीश महोदय, मेरे पास सबूत है। मेरे पति और जैक फोन पर बात कर रहे थे, मैसेज भेज रहे थे कि कैसे हंगामा करना है। मुझे डर था कि वे बाद में मुकर जाएंगे। मैंने चुपके से रिकॉर्डिंग कर ली और स्क्रीनशॉट भी ले लिए। माननीय न्यायाधीश महोदय, ऐसा नहीं है। डीन जॉन है, उसने ही मुझे यह सब करने पर मजबूर किया।
शांत रहें। सबूत स्पष्ट है, कोई बहाना नहीं चलेगा। इस मामले की सच्चाई सामने आ गई है। यह अदालत फैसला सुनाती है, जैक को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, मेकेस अस्पताल को सील किया जाए और उसके सभी अवैध कृत्यों की पूरी जांच की जाए। वाह, बहुत अच्छा फैसला। कानून की पकड़ से कोई नहीं बच सकता। जी शीथांग को बेगुनाह साबित करो। चेन डॉक्टर को बेगुनाह साबित करो। वाह, सोचा नहीं था कि यह मेकैंग अस्पताल होगा। पीछे से साजिश कर रहा है और हमारे चीनी चिकित्सालय को बदनाम कर रहा है। हाँ बिल्कुल, यह यिंगगुओ का अस्पताल सच में मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहा है। यह भी नहीं देखता कि हमारे चीनी चिकित्सालय का कितना पुराना इतिहास है। पूरे चीनी चिकित्सालय को नियंत्रित करना चाहता है। ऐसे लोगों के साथ उन्हें जेल में डाल देना चाहिए। खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। जो मुझे नहीं मिल सकता वह किसी को नहीं मिलेगा। चेन सीईओ, यह सब तुम्हारी वजह से है। तुमने बर्बाद कर दिया मेरा सब कुछ। मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुम्हें मेरी महत्वाकांक्षा के साथ दफना दूंगा। यह नया विकसित किया गया घातक वायरस है। चेन सीईओ, नर्क में जाओ। सीओ, सावधान। दीदी, दीदी। सीओ, अच्छे से जीना। नहीं, जॉन, मैं तुमसे खून का बदला खून से लूंगा। मेरी आत्मा से मेरे रक्त को जलाओ। खुल जा। देवता अवतरित हुए। चिकित्सा संत प्रकट हुए। हुआथुओ, यह हुआथुओ पूर्वज है। शैतान, तुम शैतान हो, पास मत आओ। शरीर अमर है, आत्मा वापस आती है। मेरी चिकित्सा के मूल से यिन और यांग को उलट दो। उठो। वह मरे हुए को भी जीवित कर सकता है। यह एक सच्चा देवता है। सच्चा देवता, एक अमर। एक सच्चा देवता अवतरित हुआ है। दीदी, सीओ, मैं मरी नहीं। दीदी, कृपया एक पल प्रतीक्षा करें। मुझे इस कर्म को समाप्त करने दे। जॉन विल्सन, तुम मानव जीवन को घास की तरह मानते हो। तुम चिकित्सा के नाम पर शैतानी काम करते हो। मैं तुम्हें अनंत पीड़ा की सजा देता हूं। यह सुई तुम्हारी आत्मा को बांध देगी, तुम्हारी इंद्रियों को नष्ट कर देगी। तुम हमेशा जीवित रहोगे, असीम पीड़ा में, मौत की भीख मांगते हुए। यही है तुम्हारा चिकित्सा धर्म को कुचलने का अंजाम। चिकित्सा धर्म, आखिर यह क्या है? यह सभी प्राणियों को नहीं बचा सकता, लालचियों को दयालु नहीं बना सकता, दुष्टों को पश्चाताप नहीं करवा सकता। मनुष्य के हृदय में बुराई और इच्छाएं कितनी भी महान चिकित्सा क्यों न हो, उन्हें जड़ से खत्म नहीं कर सकती। लेकिन इसने मुझे शक्ति दी। यह शक्ति सिर्फ नाम के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए नहीं है, और नहीं महान चिकित्सक के सम्मान के लिए है, बल्कि रक्षा करने के लिए है। अपने प्रियजनों की रक्षा करने के लिए, अपने विश्वास के न्याय की रक्षा करने के लिए, ताकि अच्छाई को धोखा न मिले और बुराई को दंड मिले। शायद यही है मेरे लिए चिकित्सा धर्म का असली अर्थ। भाई, अभी मैं। दीदी, और कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा तुम्हारा ही रहूंगा, तुम्हारा भाई। मैं समा गया हूं। दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति रक्षा करने की शक्ति है। जब ऐसा है तो सिर्फ तुम ही मजबूत नहीं बनोगे, मुझे भी तुम्हारी रक्षा करनी है और भी ज्यादा मजबूत बनना है। चलो दीदी, हम घर चलते हैं। ठीक है। इतने सारे लोग, वैसे सब लोग कैसे इस दवाखाने में आ रहे हैं? इतनी भीड़ है। तुम्हें नहीं पता, इस अस्पताल के भाई बहन हुआथुओ के अवतार है। कोई भी बीमारी ठीक कर सकते हैं। सच में झूठ है, इतना जादुई। चलो चलो देखते हैं। अब कोई बड़ी बात नहीं है। यह दवा 3 दिन और लेना, ज्यादा आराम करना। दीदी, दवा बनाओ। समझ गई। दीदी का यह साधारण रोजमर्रा का जीवन, यही मेरी सबसे बड़ी इच्छा है। अगला।